हेलो एवरीवन दोस्तों। हाँ, तो आज की क्लास में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? सतत विकास लक्ष्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सतत विकास लक्ष्य जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया उसका फटाफट हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश की जीएसडीपी कितनी थी? ठीक है, 16,69,750 करोड़ की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16,69,750 करोड़ की। जबकि ये प्रचलित भावों पे, स्थिर भावों पे कितनी थी? लगभग 7,81,000 करोड़ की हो जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 11.14% हो जाएगी। और यहाँ पर लगभग 8.04% आपको याद रखना है क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,69,050 रुपए हो जाएगी, जो कि आधार वर्ष से लगभग 4.39 गुना बड़ी है। ठीक है, प्रचलित भावों पे पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर हो जाएगा, जहां पर आईआईएम जिसकी स्थापना 1996 में हो गई और आईआईटी जिसकी स्थापना 2009 में हो गई थी। ये याद रखना, दोनों हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये बताइए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8वां कहां पर हुआ था 2025 में? भोपाल में। कब हुआ था? 24 और 25 फरवरी को हो जाएगा। साथ ही साथ भोपाल में कहां हुआ था? तो भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में हो गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट, और हमने क्या क्या जाना था? और हमने जाना था कि प्रचलित गांवों पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना था? प्राथमिक गांव में प्यार कर रहे हैं तो लगभग 43% है। द्वितीयक याद रखना वैन में बैठ के गए लगभग 19.79% और तृतीयक लगभग 37%। प्राथमिक के समय में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? फसलों का हो जाएगा, जबकि सबसे कम मछली और जलीय कृषि में हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा योगदान निर्माण का हो जाएगा। और यहाँ पर ये व्यापार वगैरह होटल जो है वो एक साथ जो था उसका सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी थी 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? तो 707 ग्राम जो है, ये याद रखना, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है पर डे। 707 ग्राम, यानी अपने मध्य प्रदेश देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा दूध भी अपने मध्य प्रदेश में मिल रहा है। इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा था मध्य प्रदेश में? कल शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के बारे में देखा था। मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में। जबकि सबसे बड़ी डीएवीवी देवी अहिल्याबाई हो जाएगी। एलएनआईपी कहाँ पे? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में एलएनआईपी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एकमात्र एम्स कहाँ है? भोपाल में। स्थापना कब हुई? 2012 में। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में हो गई थी। ग्वालियर में कौन कौन से हैं? राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, महाराजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, जिवाजी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये सब दोस्तों कहां पर हो जाएंगे? ग्वालियर में हो जाएंगे। जबकि भोपाल में कौन कौन से हैं? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, RGPV राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी हो ही गया, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हो जाएगा। इंदौर में DAVV याद रखना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में हो जाएगा। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय सतना में हो जाएगा। रीवा में याद रखना अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, राजकीय अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ है? इंदौर में। जबकि खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ है? याद रखना भोपाल में हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों हमने स्वास्थ्य से रिलेटेड भी देखा था। मातृ मृत्यु दर 2021 से जो SRS जो है 2021 से 23 के बीच, उसमें दोस्तों मातृ मृत्यु दर कितनी आई? 142, जिसमें लक्ष्य रखा गया 2047 तक हम 20 लाना है मात्र। ये आपको याद रखना है। अच्छा, शिशु मृत्यु दर कितना है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार शिशु मृत्यु दर तो 41 पॉइंट वो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिशु मृत्यु दर कितनी है? बताइए, ये आपको कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, हमने कौशल की भी बात की थी। शिक्षा में हम बात करें, हाँ स्वास्थ्य में हम बात करें तो सबसे नीचे उप स्वास्थ्य केंद्र है, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल अस्पताल है और जिला अस्पताल हमें देखने को मिल जाएगा। और चिकित्सा महाविद्यालय 19 हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट की शिक्षा साला त्याग दर प्राथमिक और माध्यमिक में किसकी ज्यादा है? लड़कों की ही ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। जबकि नामांकन 11वीं 12वीं में छोड़ दें तो लड़कियों का ज्यादा है और सब में लड़कों का ही दोस्तों नामांकन हमें ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सतत विकास लक्ष्य।
सतत यानी लगातार हम विकास भी करते रहें और अपने लक्ष्यों को भी फुलफिल करते रहें। तो यही दोस्तों क्या है, सतत विकास लक्ष्य हो जाएगा। यानी दोस्तों हम खुद का भी विकास करें और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा विकास करें कि हमारा भी विकास हो और उनका भी विकास हो। जैसे अभी वर्तमान में पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है, तो हम दोस्तों ऐसा विकास करें कि जैसे उनके लिए भी अच्छा पानी मिले, अच्छा जमीन मिले, अच्छे सब्ज मिले, और वर्तमान में भी दोस्तों हमें सारी अच्छी चीजें मिले। यही दोस्तों क्या है, सतत विकास लक्ष्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य हो जाएंगे। अब ये सतत विकास लक्ष्य जो है ये 2015 में आए थे और टोटल कहा गया कि 17 लक्ष्यों पे हमें 2030 तक क्या करना है, काम करना है। कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे, पर इससे पहले देखिए कि आखिरकार इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज कैसे पूछता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो क्लियर है, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति या सतत विकास लक्ष्य, और यदि सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये सतत विकास लक्ष्य हो जाएगा। यानी दोनों जगह ये आपको टॉपिक देखने को मिल जाएगा। चलिए अब पीवाईक्यूज देखते हैं। पहला देखिए दोस्तों एमपीपीएससी एडीपीजी 2 में पूछा गया, कौन सा एसडीजी लक्ष्य जो है इसमें मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट स्तर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये क्या क्वेश्चन पूछा गया, यानी फ्रंट श्रेणी में नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बहुत अच्छे लेवल का। यानी हमें पहले तो अच्छे से 17 के 17 लक्ष्य याद होने चाहिए, फिर नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट आई है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 जो आई है, इसके अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन कौन सा, मतलब मध्य प्रदेश परफॉर्मर रहा, एस्पिरेंट रहा, फ्रंट रनर रहा या अचीवर रहा, वो हमें जानना है अच्छे से, किससे स्कोर के आधार पे कितना रहता है, और फिर हमें डिसाइड करना है एक एक जो लक्ष्य है उसका क्या क्या स्कोर रहा। तो ऐसा दोस्तों क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, ये कर पाना बहुत मुश्किल है एक सामान्य स्टूडेंट के लिए, पर इसका सही आंसर अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 जो 2023-24 में आया था। ये पूरी दोस्तों आपको टोटल 17 में से दोस्तों 14 नंबर के लक्ष्य, पानी में जीवन नहीं है अपने और 17वां नहीं है, यानी 14 17 में से हटा दो 2, तो 15 लक्ष्यों पे दोस्तों क्या ये रिपोर्ट आई है, जिसमें याद रखना देखो 0 से 14 ऐसे याद रखो। अभी आप एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हो बिल्कुल, तो 50 से कम ही नंबर आपके आ रहे हैं, तो 0 से 49 दोस्तों क्या होगा, एस्पिरेंट हो जाएगा। फिर आप परफॉर्म अच्छा करोगे टेस्ट सीरीज में तो परफॉर्मर होगे, 50 से लेके 64 तक दोस्तों क्या हो जाओगे, परफॉर्मर हो जाओगे। तो 0 से लेके 49 तक दोस्तों क्या है, एस्पिरेंट, 50 से लेके 64 तक परफॉर्मर, फिर 65 से 99 तक आप फ्रंट में रहोगे, ये अच्छा स्कोर रहा तो फ्रंट रनर हो जाएगा, और फिर 100 हो गया तो अचीव कर ली चीजों को तो अचीवर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या देखा, लक्ष्य नंबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रहा, 8 रहा, मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब 8वां लक्ष्य पहले तो हमें याद होना चाहिए क्या था। फिर ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार स्कोर 8वें लक्ष्य का कितना रहा, 64। देखो मध्य प्रदेश का ओवरऑल स्कोर 67 रहा है, पर 8वें नंबर के लक्ष्य जो है इसका स्कोर कितना रहा, 64। 64 रहा तो मतलब किसके बीच में है, ये 50 से 64 के बीच में है, परफॉर्मर होगा ना कि फ्रंट रनर, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रंट स्तर श्रेणी में कौन नहीं है, ये नहीं है, तो फिर कौन कौन है, जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना वो सब फ्रंट रनर में है। यानी लक्ष्य नंबर 1 2 3 4 5 छोड़ दो, 6 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 9 10 छोड़ो, 11 12 13 छोड़ो, 14 छोड़ो, 15 16, ये फ्रंट रनर में है। तो अब क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है, नहीं है तो कौन कौन से इनमें से हैं, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश की श्रेणी में रहा, परफॉर्मर, एस्पिरेंट, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर या अचीवर। तो मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था, 67 था। अब 67 स्कोर है, यानी 64 से 99 65 से 99 के बीच है। अब 65 से 99 के बीच है, मतलब फ्रंट रनर, और 100 हो जाएगा तो अचीवर हो जाएगा, तो फ्रंट रनर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद देखिए नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में लक्ष्य क्रमांक 4 जो है
उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर क्या था। यानी एक एक लक्ष्य में हमें स्कोर भी याद रखना होगा। लक्ष्य क्रमांक 4 क्या कहता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मध्य प्रदेश में खराब है, तो मध्य प्रदेश इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कैसा है, एस्पिरेंट हो जाएगा। ठीक है, 0 से 49 तक क्या था, एस्पिरेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो 2020 वाला एसडीजी रिपोर्ट पूछ ली, यहाँ 2023 के पूछे गए, हालांकि 2023 की नहीं आई है तो वही आपको पढ़ना है, 2024 में क्वेश्चन पूछा था। 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी स्कोर कितना रहा था। यानी 2023 में 67 रहा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2020 में 62 स्कोर रहा था। 2018 में, 19 में, 20 में और साथ ही साथ 23-24 सभी के स्कोर हमें देखने हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स से 2023-24 यानी 4.0 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से लक्ष्य में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। ये देखो सबसे ज्यादा अंक 92 प्राप्त किए। आखिरकार ये कौन सा था, तो ये 14 था, ये 13 था, 12। ठीक है, तो 12वें नंबर का जो लक्ष्य, 12वें नंबर का लक्ष्य है कौन सा, उसमें क्या बात की गई, तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। यानी जिम्मेदारी पूर्वक आपको उपभोग करना चाहिए, जिससे भविष्य के लिए भी बचा रहे और उत्पादन भी करना चाहिए। तो 12वें नंबर के लक्ष्य में सबसे ज्यादा स्कोर। अब क्वेश्चन आ जाए सबसे कम किसमें किया, ये उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में मात्र 39 ही स्कोर किया। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे में मात्र 39 स्कोर किया। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है ये आ चुका है, समझ गए। हाँ, अब आगे देखिए। हाँ, तो ये अपने दोस्तों पीवाईक्यूज जो है ये पूछे गए, 1-2 और पीवाईक्यूज हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों को समझने से पहले हम सतत विकास लक्ष्यों का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले 1970 के दशक में सतत विकास लक्ष्य क्या है, हर चीज पे काम करो। तो 1970 के दशक में हमने देखा कि पर्यावरणीय समस्याएं और मानव विकास के बीच संबंधों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया गया। यानी 1970 के दशक में हमने देखा कि पर्यावरण में जो समस्या आ रही है और साथ ही साथ जो मानव का विकास हो रहा है, इसके बीच संबंधों पर जो विश्व स्तर पर जो है ये ध्यान केंद्रित किया गया। जब ध्यान केंद्रित किया गया तो सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 1972 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हो जाएगा। इसमें पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात की गई। हालांकि सतत विकास लक्ष्य क्लियर नहीं किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन यानी स्टॉक कर लो, 7 आप दोगे तो मैं सब कुछ स्टॉक कर लूंगा, तो 7-2-7-2 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा गया था कि पर्यावरण को संरक्षण किया जाए और आर्थिक विकास, यानी हम आर्थिक रूप से विकास भी कर पाए। अब आप बताइए आर्थिक रूप से कहीं विकास होगा, कोयले की खदानें होगी, पेट्रोलियम की खदानें होगी, हीरा हम निकालेंगे तो पेड़ों को काटेंगे, तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं, बिल्कुल पहुंचेगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में क्या कहा गया कि पर्यावरण का भी संरक्षण हो और साथ ही साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिले। जैसे आप लक्ष्य नंबर देखोगे 13 जलवायु पे एक्शन है। लक्ष्य नंबर क्या 12 क्या है, अभी अभी मैंने बताया था जिम्मेदारी के साथ उपभोग है। लक्ष्य नंबर 11 टिकाऊ शहर है। लक्ष्य नंबर 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा। तो हमें सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य नंबर 9, अभी बस सुनो, अभी सब मैं याद कराऊंगा तब लास्ट में देखना। लक्ष्य नंबर 9 और लक्ष्य नंबर 13 को हमें यदि करना होगा तो हमें अच्छे से काम करना होगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में सतत विकास लक्ष्य नहीं बताए, पर यह कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए हमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों चीजें थोड़ी ढीली पड़ी। फिर 1983 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग जो है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना हो गई थी। कब हो गई थी, 1983 में। यानी विश्व स्तर पे पर्यावरण भी हो विकास भी हो, तो इसके लिए एक आयोग बना दिया गया जिसकी अध्यक्षता थी नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री हार्लेम ब्रटलैंड हो जाएंगी। ठीक है, कौन हो जाएंगी, हार गई थी बेचारी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि पर्यावरण भी सही नहीं हो रहा है और विकास भी नहीं हो रहा है। तो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना कब हुई, 1983 में, जिसकी अध्यक्ष कौन बनी, प्रोफेसर हार्लेम ब्रटलैंड। कौन बनी थी दोस्तों, प्रोफेसर हार्लेम ब्रटलैंड हो जाएंगी। यानी बेचारी हार गई फिर भी हार नहीं मानी। तो प्रोफेसर हार्लेम ब्रटलैंड जो है ये याद रखना दोस्तों, 1983 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की अध्यक्ष बनी। हार नहीं माननी है ब्रटलैंड। और इन्हीं
प्रोफेसर ये ग्रो हार्डलैम ब्रटलैंड जो है, इन्होंने 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका नाम क्या था दोस्तों, ब्रटलैंड रिपोर्ट हो जाएगा। कब? 1987 में याद करो, गोवा बनाया तो गोवा में बैठ गई, वह रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट हो जाएगी। कौन सी रिपोर्ट हो जाएगी? ब्रटलैंड रिपोर्ट। तो जो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग था ना, जिसके अध्यक्ष हार्डलैम ब्रटलैंड थी, इन्होंने 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में कहा हमारा साझा भविष्य, यानी अपन सबका दोस्तों कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसी में सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य की दोस्तों क्या दी गई? परिभाषा दी गई। इसी में सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य की दोस्तों क्या दी गई? परिभाषा दी गई। क्या परिभाषा दी गई थी? ये देखिए, सतत विकास लक्ष्य कौन से लक्ष्य हैं? आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरे करने की क्षमता से समझौता किए बिना, यानी भविष्य में जो अपनी पीढ़ियां आएगी उनको जो भी आवश्यकता होगी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने की, जो भी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से अपन को समझौता नहीं करना। समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास, यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही क्या है? लगातार विकास, यानी सतत विकास। तो ये ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, याद रखना दोस्तों। ये हार्डलैम ब्रटलैंड इसकी अध्यक्ष थी विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की। उन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी में सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य की परिभाषा दी गई, यानी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी आवश्यकता की सारी चीजें मिले और वर्तमान की पीढ़ी को भी जो विकास हो वही सतत विकास हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इतना सभी को समझ में आ गया। आप सतत विकास लक्ष्य दोस्तों कितने हैं? 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, यानी 17 लक्ष्यों पे दोस्तों काम किया जाएगा। कौन से लक्ष्य हैं ये मैं अभी आपको याद कराऊंगा। और इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? विश्व से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करो, पर्यावरण के जो है अच्छा करो, जो क्या कहते हैं गरीबी समाप्त करो, बेरोजगारी समाप्त करो, लैंगिक समानता समाप्त करो, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दो। ये सारे दोस्तों इसके क्या हो जाएंगे? लक्ष्य हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब वापस आ जाइए दोस्तों। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट में समझ में आ गई, सबसे पहले सतत विकास लक्ष्यों की परिभाषा दी गई थी। अब ब्रटलैंड रिपोर्ट के बाद 1982 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राजील में दोस्तों। क्या हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो 9-2-11 हो जाओ क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में दोस्तों क्या हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इसी पृथ्वी सम्मेलन में यहां पर एजेंडा 21 अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? एजेंडा 21। वही दोस्तों, पर्यावरण को समाप्त करो, यानी सतत विकास लक्ष्यों पे और आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्रयास हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लाए गए। क्या लाए गए दोस्तों? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लाए गए। तो ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कब आए? सन 2000 में आए। और कहा गया कि टोटल 8 लक्ष्य थे और इन 8 लक्ष्यों पे कहा गया कि हमें जो है अगले 15 साल तक काम करना है, जिसमें प्रमुख रूप से जो गरीब देश है ना, गरीबों देशों पे फोकस किया गया कि गरीबी, भुखमरी, इन चीजों को, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए, ये डिसाइड किया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कैसे याद रखें? अब सन 2000 में अपना मध्य प्रदेश बना था, तो हमने कहा कि सभी मध्य प्रदेश के लोग अब मिलेनियन बनेंगे। ठीक है, तो मिलेनियन बनेंगे। तो MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया? सन 2000 में आया। इसमें टोटल कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य थे। इसमें गरीब देश और विकासशील देशों पे क्या किया गया था? फोकस किया गया था। ठीक है, तो सन 2000 में आया और 2015 तक दोस्तों ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, सन 2015 तक दोस्तों ये डिसाइड किया गया था। ये समझ में आ गया? हाँ, अब जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। अब इसके 20 साल कंप्लीट हो गए 2012 में। तो फिर इसी को ध्यान में रखते हुए रियो +20 सम्मेलन इसका नाम पड़ा, क्योंकि 20 साल हो चुके थे। अब यहां पर दोस्तों सम्मेलन हो रहा है कि कैसे क्या MDG ने अच्छा स्कोर किया नहीं किया। तो अब कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि MDGs जो है ये तो समाप्त होने वाला है 3 साल बाद और लक्ष्य हम पूरे नहीं कर पाए हैं, तो यहीं से हमें और भी कुछ लक्ष्यों के लिए काम करना होगा। तो यहीं पर दोस्तों रूपरेखा तैयार हो गई थी किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्यों की। किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों की हो जाएगी। तो ये दोस्तों क्या थी? एक तरह से छोटा सा इतिहास था। दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ,
जिसमें पर्यावरण भी बचा रहे और आर्थिक विकास हो। फिर उसके बाद 1983 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की गई, जिसकी हार्लैंड जो ब्रटलैंड है वो दोस्तों क्या बनी थी, हार्लैंड ब्रटलैंड जो है ये याद रखना अध्यक्ष बनी नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री। फिर 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट आई जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की परिभाषा दी गई। फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों सन 2000 में क्या आ गए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है ये आ गए। और 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुआ जिसमें कहा गया कि भविष्य के लिए 2015 तो खत्म होने वाला है और भविष्य के लिए हमें और भी लक्ष्य रखने होंगे, और यही लक्ष्य 2015 में सतत विकास लक्ष्य होंगे। कौन से सतत विकास लक्ष्य हो जाएंगे, इतना समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब आए थे, सन 2000 में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2000 में दोस्तों ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है ये लाए गए थे। लक्ष्य कितने थे, 8 यानी ठाठ, और गरीबी भूखमरी बीमारी से लड़ने के लिए प्रमुख रूप से ये थे, और टोटल 8 लक्ष्य हो जाएंगे। और ये लक्ष्य हम कब तक फुलफिल करेंगे, 2015 तक हो जाएंगे। परंतु 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में कहा गया कि भविष्य के लिए अब हमें और भी चीजें डिसाइड करनी होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में अपनी 70वीं बैठक में, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में, 15 से विजुअल करो, 15 अगस्त पे सब झंडा फहरा रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की 70वीं दोस्तों बैठक हो रही है। और इसी में दोस्तों याद रखना अब अगले 15 वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य डिसाइड किए गए, वो टोटल 17 लक्ष्य थे। तो अगले 15 वर्षों के लिए दोस्तों सतत विकास लक्ष्य जो है ये निर्धारित किए गए, जिसमें सब पे काम होगा, गरीब देशों भी और अमीर देश सभी पे दोस्तों काम होगा, जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मात्र गरीब देशों के लिए था। ठीक है, हाँ, तो अब यहां पर गरीबी भुखमरी, जलवायु पे काम हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, स्वच्छ जल मिले, सस्ती और अच्छी ऊर्जा मिले, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे हो, असमानताओं की कमी हो, टिकाऊ शहर हो, सस्टेनेबल सिटीज हो, जलवायु पे एक्शन हो, पानी में जीवन हो, स्थल पर जीवन हो, शांति न्याय और समझौते हो। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात हो सके, तो ऐसे लक्ष्य हमने डिसाइड किए कब, सन 2015 में, जो संयुक्त राष्ट्र की 70वीं बैठक हुई थी। इसमें जो नए लक्ष्य जोड़े गए एसडीजीज में, जैसे 7वें नंबर से लक्ष्य से लेके 12, फिर 13 दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, 7वें में पर्यावरण बात की गई थी उसमें एसडीजीज में, तो सब पर्यावरण में आ जाएगा, पर यहां पर अलग अलग बांटे गए। जैसे लक्ष्य नंबर 13 पे जलवायु पे एक्शन लेंगे, 13 घाटा होगा, जलवायु पे काम नहीं किया। लक्ष्य नंबर 14 जो है उस पे हम जल में जीवन देखेंगे। लक्ष्य नंबर 15 में स्थल पे जीवन, यानी दोस्तों इसका और विस्तार कर दिया गया एमडीजीज का यहाँ पर एसडीजीज में। 7 से 12 नंबर के लक्ष्य, 16 आदि और भी छोटे मोटे सारे लक्ष्य जो है जोड़े गए, सब लक्ष्यों को अलग अलग और विस्तार दिया गया। तो ये याद रखना। अब उस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 193 थे और सभी सहमत हो गए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्थान पर ये 2015 में अपनाया गया। और ये लक्ष्य 1 जनवरी 2016 से पूरे विश्व में लागू हो जाएंगे, यानी इन सभी लक्ष्यों पे सारे देश जो है ये काम करेंगे। कब से, 1 जनवरी 2016 से। हाँ ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए, 2 मिनट रुकिए, थोड़ा मैं पानी पी लूं। ठीक है, तो चलिए इतना सभी को समझ में आ गया, ये 1 जनवरी 2016 से पूरे विश्व में लागू हो जाएंगे। क्या, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और इनका लक्ष्य क्या रखा गया कि 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को हम फुलफिल करेंगे। इन 17 लक्ष्यों को हम दोस्तों क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो लक्ष्यों की प्राप्ति 2030 तक आएगी, इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। इसमें लक्ष्य दोस्तों टोटल कितने थे, 17, और उप लक्ष्य 169 है।
और मूल मंत्र क्या है, कोई पीछे ना छूटे, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कोई भी पीछे ना छूटे, सभी देश जो हैं साथ में मिलके काम करें, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो ये समझ में आ गया। सतत विकास लक्ष्य कब आया, 2015 में आया, 1 जनवरी 2016 से पूरे विश्व में लागू हो गया। 2030 तक हमें इन 17 लक्ष्यों को फुलफिल करना होगा किसी भी हालत में। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो एसडीजी आया है, समझ में आ गया, ये एसडीजी आया है। अब एसडीजी में याद रखो कि कौन कौन से लक्ष्य कैसे क्या है। तो देखो विजुअल करो नंबर्स को, जैसे 1 को मैंने याद किया डंडे से, याद करवाया था, 2 को बत्तख से, 3 को चश्मे से, 4 को नाव से, 5 को हुक से, 6 से हॉकी, 7 से साथ साथ, 8 से स्नोमैन बनाया था, 9 से नो या गुब्बारा, 10 से 10 बहाने, 11 से 2 बड़ी बिल्डिंग है, 12 से देखेंगे अपन, 13 से 13 घाटा, ऐसे याद किए थे। तो ये आपके आगे अब काम आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, लक्ष्य नंबर 5 के जोड़े से हम अच्छे से याद कर लेते हैं। 5 के जोड़े से जो है ये हम अच्छे से याद रख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या समाप्त करनी होगी, गरीबी। ठीक है, सबसे पहले हमें गरीबी समाप्त करनी होगी। तो पहले नंबर पे हम जो है डंडा लेके बैठ गए कि सबको खाना खिलाओ, यानी गरीबी समाप्त करने के लिए बहुत सारे काम। देखो पहले याद करो, फिर मैं इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या समाप्त करनी है, गरीबी, यानी गरीबी समाप्त हो गई तो सबको खाना खिलाओ, भूखमरी समाप्त करनी है दूसरे नंबर पे। तो सब हम बत्तख पे बैठ के जा रहे हैं और सबको खाना खिला रहे हैं। तो सबसे पहले गरीबी समाप्त करनी है, फिर भूखमरी समाप्त करनी है। चलो गरीबी समाप्त हो गई, खाना खिला दी। अब ये यदि बीमार है तो इसको बिल्कुल सही करो जिससे ये खुश रहे। तो हम अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली देंगे। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कहाँ पे ले जाएंगे, डॉक्टर पे, और डॉक्टर पहनता है चश्मा, डॉक्टर पहनता है चश्मा, तो अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली हो जाएगा। ठीक है, तो गरीबी, भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, यानी जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम खुश होंगे, खुशहाली हो जाएगा। अब अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली कब मिलेगा, जब हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा। और आपके पिताजी ने आपको जरूर बोला होगा कि बेटा मैं नदी पार करके तैर तैर के जाता था। तो हमने कहा पिताजी तैर तैर के क्यों जाते थे, छोटी सी नाव ही बना लेते। तो नाव यानी 4। तो चौथा लक्ष्य दोस्तों क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले सभी को। चलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दी, तो अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोगे तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा पता चले लड़कों को दो लड़कियों को ना दो। तो लड़कियां भी हुक से लटक के आ गई और कहा कि हमें भी समानता रखो, यानी लैंगिक समानता को दूर करना होगा हर जगह पे, महिलाओं को भी बराबर अधिकार देने होंगे, ये ध्यान रखना। और दिए भी हैं अपन ने भारत ने। तो ये टोटल 5 लक्ष्य याद हुए। पहला गरीबी समाप्त, दूसरा भुखमरी, तीसरा डॉक्टर से अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। तो गरीबी समाप्त, भुखमरी समाप्त, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथे नंबर पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हम देंगे, याद करो नाव में बैठ के। 5वें नंबर पे लैंगिक समानता, 5वें नंबर पे दोस्तों कौन सी हो जाएगी, लैंगिक समानता हो जाएगी। तो याद रखना, गरीबी, भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता। समझ में आ गया, याद हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए स्वच्छ जल और स्वच्छता। अब पानी लेने के लिए दोस्तों आप देखते हो छोटे छोटे शहरों में बहुत लड़ाई होती है, नल आते हैं या टैंकर आते हैं। तो वहीं पर हमें होकियां लेके महिलाएं खड़ी हो गई और उन्होंने क्या कहा, हमें स्वच्छ जल चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ जल होना चाहिए और स्वच्छता रहनी चाहिए आसपास। तो स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य नंबर 6 हो जाएगा। हाँ, लैंगिक समानता हुई, महिलाएं बराबर आई। अब महिलाएं बराबर आई तो शादी हो गई होगी लड़के से, तो फिर महिलाएं लाइन में लग गई कि हमें यहाँ पर हॉकियां लेके, सबसे पहले पानी हमें चाहिए टैंकर से। तो विजुअल करो, स्वच्छ जल और स्वच्छता 6ठा नंबर का लक्ष्य है। अब दोस्तों याद रखना, अब जो है वो पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, तो अब सस्ती और अच्छी ऊर्जा चाहिए। अब जब साथ साथ रहेंगे तो पति ने पत्नी से कहा, देख बिल बहुत आ रहा है बिजली का, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, तू मेरे साथ रह रही है, कम से कम बंद कर। सौर ऊर्जा का अपन वो लगा लेंगे ऊपर में, वो क्या कहते हैं, ठीक है, रूप पे अपन वो लगा लेंगे सौर प्लेटें, तो बिल कम आएगा। तो सस्ती और अच्छी ऊर्जा साथ साथ मिलके, तो साथ साथ मिलके याद रखना, सस्ती और अच्छी ऊर्जा मिलेगी। तो 7वां लक्ष्य क्या है, सस्ती और अच्छी ऊर्जा हो जाएगी। हाँ, अब यानी अब लड़का दोस्तों चला गया कहाँ, काम पे। काम पे क्यों गया, काम पे इसलिए गया जिससे कम से कम ग्रो हो, सैलरी मिले। तो अच्छा काम यदि वो करेगा ठाठ से बैठ के, तो अच्छा काम होगा तो आर्थिक विकास होगा पूरे राज्य का, पूरे भारत का आर्थिक विकास होगा कब, अच्छा काम करेगा। तो 8वें नंबर का लक्ष्य दोस्तों क्या है, अच्छा काम और आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा काम और आर्थिक विकास हो जाएगा। अब दोस्तों अच्छा काम करने से कुछ नहीं होगा, बॉस को फायदा होगा, मेहनत तो नीचे वाले एम्प्लॉय ही करते रह जाएंगे। तो हमने कहा नो नो, हम काम नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। तो हमने नया उद्योग खोला और वहां पर गुब्बारे उड़ाए, सेलिब्रेट किया। तो गुब्बारों से विजुअल करना लक्ष्य नंबर 9 क्या है? उद्योग नए विचार लाएंगे और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। तो उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे में मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। कौन से नंबर का लक्ष्य? विजुअल करो नवा। तो दोबारा से देखो, सबसे पहला क्या था? गरीबी को समाप्त। दूसरा भुखमरी। तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथा नाव में नदी पार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा लैंगिक समानता। छठवा स्वच्छ जल और स्वच्छता। साथ साथ सातवां सस्ती और अच्छी ऊर्जा हो जाएगी। अब आठवां लक्ष्य दोस्तों क्या है? अच्छा काम और आर्थिक विकास। आठवें नंबर का दोस्तों लक्ष्य क्या हो जाएगा? याद रखना दोस्तों, अच्छा काम और आर्थिक विकास हो जाएगा। काम अच्छा करोगे ठाट से बैठ के तो आर्थिक विकास होगा। फिर नवा लक्ष्य उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा जो है ये नो नो नवा लक्ष्य हो जाएगा। नवा लक्ष्य के बाद 10वां लक्ष्य। 10वां मैंने कहा कि मैं मम्मी 10 बहाने बना के खेलने जा रहा हूं। घर वालों ने पूछा किसके साथ खेलने जा रहा है? हमने कहा गरीब अमीर का भेदभाव समाप्त होगा, सब भेदभाव समाप्त होंगे, असमानताओं में कमी आएगी। अब 10 बहाने बना के मैं गया, या फिर दोस्तों ऐसे देख सकते हो, ये क्या है? बैट हो जाएगा और बैट के पास ये बॉल, तो 10 है। तो 10वें नंबर का लक्ष्य क्या है? असमानताओं में हमें कमी करनी है, सभी को समान लाना है। ठीक है, असमानताओं में कमी, लक्ष्य नंबर 10 हो जाएगा। याद हो गया? हाँ, अब देखिए दोस्तों लक्ष्य नंबर 11। हमने असमानताओं में कमी की, तो अब जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, वहां 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती है। तो हमने कहा कि 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लेंगे, क्योंकि घर तो ले नहीं पाएंगे, फ्लैट तो ले लेंगे ना। तो याद रखना लक्ष्य नंबर 11 क्या है? हमें टिकाऊ शहर बनाने होंगे, समुदाय पे प्रयास करना होगा, और टिकाऊ शहर यानी सस्ते शहर होना चाहिए। पता चले शहर में रह के हम भाड़ा ही नहीं दे पा रहे हैं, किराया नहीं दे पा रहे। तो टिकाऊ शहर और समुदाय जो है ये लक्ष्य नंबर 11 हो जाएगा। तो लक्ष्य नंबर 11 दोस्तों क्या हो जाएगा? टिकाऊ शहर और समुदाय। टिकाऊ शहर और समुदाय लक्ष्य नंबर 11 हो जाएगा, ये याद रखना। इतना समझ में आ गया? हाँ, अब आइए लक्ष्य नंबर 12। ठीक है, लक्ष्य नंबर दोस्तों 12 हो जाएगा। लक्ष्य नंबर 11 टिकाऊ शहर और समुदाय। तो अब शहरों में दोस्तों पिताजी क्या लेके आए? पिताजी एक बार दोस्तों हुआ ये कि अंगूर लेके आए, और वो करेक्ट रात को 12 बजे आए थे। उन्हें लग रहा था कि हम अपने बच्चों से छुपा के जो है अंगूर रख देते हैं फ्रिज में, ठीक है, और सुबह बैठ के खाएंगे। उन्हें क्या पता था उनके बच्चे बहुत कमीने हैं। उन्हें बच्चों को भी पता था पिताजी कुछ ना कुछ लाए होंगे। तो जैसे ही पिताजी सोने गए, इतने में सब बच्चे भगे और फ्रिज खोला, और फिर ब्लैक छा गया। फिर सुबह हो गई। सुबह का पिताजी ने कहा चलो यार अंगूर खा लेते हैं। तो जैसे ही फ्रिज खोला तो पिताजी को क्या मिला? अंगूर के गुच्छे मिले। गुच्छे मिले तो उन बच्चों की कुटाई हुई कि कम से कम गिट ही रहे हो। अंगूर सारे तो जिम्मेदारी के साथ गिटो, जिससे कम से कम दूसरों को भी मिल जाए और उत्पादन भी हो। तो याद रखना इंपॉर्टेंट, लक्ष्य नंबर 12 क्या है? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन हो जाए। यानी उपभोग जिम्मेदारी के साथ करो, भविष्य की पीढ़ियों के अनुसार भी रहने दो, और जितना हो सके उत्पादन को बढ़ाओ। तो ये लक्ष्य नंबर 12 याद रहेगा, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। अब लक्ष्य नंबर 13, यानी यदि दोस्तों जलवायु पे काम नहीं किया तो इस समय तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों को सही पानी नहीं मिलेगा, पर्यावरण में अच्छा घूम नहीं पाएंगे, और फिर होगी समस्याएं। तो लक्ष्य नंबर दोस्तों 13 क्या है? जलवायु पे एक्शन हो जाएगा। लक्ष्य नंबर 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। लक्ष्य नंबर 13 जलवायु पे एक्शन हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया लक्ष्य 13। अब आइए लक्ष्य नंबर 14, पानी के नीचे जीवन। अच्छा, पानी दोस्तों हम देखते हैं समुद्र में है, ठीक है। अब समुद्र में विजुअल करो कि देखते हैं ना बहुत बार हॉर्स है, यानी कोई एक लड़का जो है हीरो जो है हॉर्स यानी घोड़ा दौड़ाते हुए समुद्र के आसपास आपको मिल जाएगा। तो हमने देखा अरे हॉर्स तो एच से बनता है, और एच में तो हमें 14 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? मन की आंखों से देखो, दिखेगा दोस्तों। फिर आप कोई मिल गया और डायलॉग मत देना, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद अरे माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है।
ठीक है। तो लक्ष्य नंबर 14 क्या है, पानी के नीचे जीवन, यानी जो स्थलीय जीव हैं, मछली वगैरह, इनको कैसे बचाया जाए, पानी को पर्यावरण पानी नुकसान कम पहुंचे, पारिस्थितिक तंत्र बना रहे, तो ये लक्ष्य नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य नंबर 14 पानी के नीचे जीवन। अब आओ लक्ष्य नंबर 15। हमने कहा हमारे मध्य प्रदेश में तो समुद्र है ही नहीं, तो हम लक्ष्य नंबर 15 पे फोकस करेंगे, स्थल पे जीवन बढ़िया हो, चाहे पर्यावरण से रिलेटेड जैव विविधता को बढ़ावा देना हो, ठीक है, पेड़ों को और जानवरों को संरक्षित करना हो, तो ये जमीन पर जीवन। तो लक्ष्य नंबर दोस्तों 15 हमने झंडा गाड़ दिया, तो जमीन पर जीवन, जबकि 14 क्या था, पानी के नीचे जीवन। अब आइए 16वां लक्ष्य, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं हम बनाएंगे, सभी जगह शांति रखेंगे, सभी को न्याय मिले और मजबूत संस्थाएं बनाएंगे, इसके लिए तो लक्ष्य नंबर 16। तो एक हाथी आ रहा था ऐसे, इसने दीवार पे ऐसे जड मारा, जड मारा तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो कहा कि टेंशन मतलब शांति बनाए रखो, सबको न्याय मिलेगा और अब हम मजबूत और संस्थाएं बनाएंगे। तो लक्ष्य नंबर 16 क्या है, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब 17वां लक्ष्य है ये राष्ट्रीय स्तर पे, कि हम विश्व स्तर पे जो है इन लक्ष्यों को फुलफिल करने के लिए सभी को साथ लेके चलेंगे, सभी के साथ साझेदारी करेंगे। ये टोटल कितने लक्ष्य हो गए, 17 लक्ष्य हो गए, और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको थोड़े थोड़े याद हुए होंगे, नहीं हुए हैं तो मैं दोबारा कराऊंगा। हाँ, अब एक एक लक्ष्य में थोड़ा देख लो कि भारत ने क्या काम किया। सबसे पहला हमें गरीबी समाप्त करना है, तो गरीबी समाप्त करने के लिए भारत ने जो है बहुत सारी योजनाएं लाए थे। ठीक है, तो गरीबी समाप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, भारत और मध्य प्रदेश सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं लेके आई। जैसे आप खुद अपना रोजगार खोल सकते हो, रोजगार खोल सकते हो ना, टांटिया मामा स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पीएम जनमन हो जाएगी। ये सब योजनाएं दोस्तों क्या है, ये सब योजनाएं गरीबी समाप्त करने के लिए हो जाएगी। ठीक है, और समय समय पे सरकारों ने गरीबी समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास जो हैं ये किए हैं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कंट्रोल की दुकानें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एमएसपी हो जाएगी, सभी में गरीबी में काम किए हैं। गरीबी के बाद आइए भुखमरी, भुखमरी को खत्म करने का प्रयास, कंट्रोल की दुकानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ावा दिया है, तो भुखमरी को समाप्त किया। अब भुखमरी को समाप्त करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली होना चाहिए, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए एम्स वगैरह खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, जैसे दंत चिकित्सा महाविद्यालय सबसे पहला इंदौर में है, अब क्या कहते हैं अभियांत्रिकी महाविद्यालय तो जबलपुर में है। आयुष को बढ़ावा दे रही है सरकार, आयुष को बढ़ावा दे रही है, ये से आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, इसको बढ़ावा दे रही है। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा में देखो दोस्तों सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, संदीपनी विद्यालय, मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, ई स्कूटी योजना, गांव की बेटी योजना, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, प्रतिभा किरण योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ये सब योजनाएं किसके लिए, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले। अब उसके बाद देखिए लैंगिक समानता, यानी हम कोशिश कर रहे हैं कि महिला पुरुष को बराबर समान रखा जाए, इसीलिए भारत सरकार ने 106वां संविधान में संशोधन किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी लोकसभा और विधानसभाओं में भी महिलाओं की 1/3 हिस्सेदारी रहेगी। पंचायतों और नगरीय निकायों में तो है आर्टिकल 243 डी और 243 टी के तहत हो जाएगा। साथ ही साथ अपना डीपीएसपी जो है ना, डीपीएसपी याद करो, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो इसमें आर्टिकल 39 जो है इसमें बताया है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य दिए जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तो लैंगिक समानता पे भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। फिर स्वच्छ जल मिले दोस्तों और स्वच्छता हो, तो इसके लिए भी सरकार ने जो है समय समय पे क्या किया है, काम किया है, चाहे नदियों के आसपास से लाइन लानी हो या और भी कोई काम करना हो। फिर सस्ती और अच्छी ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए सरकारों ने दोस्तों, आपको पता है जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सस्ती भी है और स्वच्छ है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लक्ष्य नंबर 8, अच्छा काम और आर्थिक विकास, यानी काम अच्छा करोगे तो सभी का आर्थिक विकास होगा। नवा लक्ष्य उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, इसमें मध्य प्रदेश सरकार बहुत कमजोर है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया मध्य प्रदेश सरकार ने, याद करो दोस्तों भोपाल में हुआ था, और रीजनल इन्वेस्टर समिट भी कराए थे। और समय समय पे ये जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विदेशों में जाते हैं मध्य प्रदेश में क्या लाने के लिए, मध्य प्रदेश में याद रखना इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हो जाएगा। लक्ष्य नंबर 10 है असमानताओं में कमी, गरीबी, गरीब अमीर, जात पात सबको समाप्त करो, और समाप्त किया है। जैसे आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत होना चाहिए। SC ST OBC के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं जो लाई गई, जिससे सब दोस्तों बराबर आ जाए, असमानताओं में कमी है। उसके बाद 11वें नंबर पे टिकाऊ शहर, शहर टिकाऊ हो और
समुदाय अच्छा हो। 2 बड़ी बिल्डिंग है, यदि टिकाऊ शहर नहीं होंगे तो गरीब आदमी शहरों में रह ही नहीं पाएगा। और 12वें नंबर का लक्ष्य क्या है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग करो, यानी कोई भी चीजों का उपभोग कर रहे हो जिम्मेदारी के साथ, गिटो मत, ठीक है। और उत्पादन भी करते रहो जिससे भविष्य की पीढ़ियों को भी मिलती रहे चीजें। जैसे जिम्मेदारी के साथ उपभोग, हालांकि थोड़ा नुकसानदेह भी होता है, जैसे खेतों में यूरिया वगैरह मिला देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं हो भविष्य में के लिए खराब हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। फिर जलवायु पे काम करो, जलवायु व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो उस पर आप एक्शन लीजिए जो भी हो पाए। अब लक्ष्य नंबर 13 कहाँ गया, हाँ 13 हो गया। 13 के बाद 14, जल में जीवन, जल में जो मछलियां होती है उसको थोड़ा कम किया जाए, जलीय पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए। उसके बाद देखिए स्थल में जीवन 15 पे, स्थल में कौन कौन है जीवन, जैसे पेड़ पौधे हो जाएंगे, उनको नुकसान ना पहुंचे, जंगली जीव हो जाएंगे, उनको नुकसान ना पहुंचे, उनके लिए योजनाएं लाए, जैसे हम लाए हैं बाघ परियोजना हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हमने इसी को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। अब लक्ष्य नंबर 16, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं बनाए, यानी शांति से काम करें, सभी को न्याय मिले, ठीक है, सभी को न्याय मिले। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात की गई है आर्टिकल 50 में। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय हैं, ग्राम न्यायालय भी हैं, और संस्थाओं को दोस्तों मजबूत किया जाए। और लक्ष्य नंबर 17 तो राष्ट्रीय स्तर पर है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी की जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को एक साथ लाया जाए। तो ये 17 लक्ष्य याद हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो धीरे धीरे अभी दोबारा और हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों एक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो 2025 जारी किया गया था ना, इसमें भारत, याद रखना, 167 देशों में 99 स्थान पर रहा था। सबसे पहले स्थान पे रहा था फिनलैंड, और अपना भारत रहा था 99 स्थान पे। कब है, जो एसडीजी लक्ष्य, याद रखना, 2025 में आया। एसडीजी लक्ष्य जो 2025 में आया उसमें भारत 167 देशों में 99 स्थान पर रहा था। पहले नंबर पे फिनलैंड रहा था, और भारत का स्कोर कितना था, लगभग 67, मान लीजिए 66.95, यानी जो मध्य प्रदेश का स्कोर भी 67 रहा था 2023-24 में, पर ये 2025 में याद रखना 67 या 66.95 स्कोर हो जाएगा 2025 में, याद रखना। जबकि जो 2000 फिनलैंड का स्कोर 87.02 रहा था। 2024 में बात करें तो भारत का जो स्थान था 190 से भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 99 पे पहुंचा है, और स्कोर जो है वो भी थोड़ा सा ठीक किया है, 67 तक पहुंचा है। और जो 2024 में आया था उसमें भी फिनलैंड पहले स्थान पे था, और 2025 में जो आया उसमें भी, याद रखना दोस्तों, फिनलैंड पहले स्थान पे। अब आगे लक्ष्य 2026 का आएगा तो मैं इस पीडीएफ में आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझ में आ गया, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है 2025 में भारत 167 देशों में कौन से नंबर पे है, 99 नंबर पे है, और स्कोर इसका 66.95 या 67 आप कह सकते हो, ठीक है। तो इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना है दोस्तों, 67 हो जाएगा, और रैंकिंग कितनी है, 99 भी हो जाएगी 2025 में जो है। अब एवरेज परफॉर्मेंस बाई एसडीजी, यानी जो टोटल एसडीजी है, इसमें देखिए दोस्तों भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसा क्या काम किया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, भारत ने जो है एसडीजी नंबर 1 जो है, ये देखो एसडीजी नंबर, ये दोस्तों विश्व स्तर पे ऐसे बांट रखा है, 0 से 25, 50 से 75 और 100 हो जाएगा। तो भारत ने देखिए एसडीजी नंबर 1 हो गया, एसडीजी नंबर 4 हो गया, एसडीजी नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 13, इन पे अच्छा काम किया है, यानी गरीबी को समाप्त करने की कोशिश की, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी। इसके अलावा ये देखो एसडीजी नंबर 8 अच्छा काम और आर्थिक विकास हो जाएगा, साथ ही साथ एसडीजी नंबर 10 असमानताओं में कमी की है, एसडीजी नंबर 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग में भारत ने अच्छा काम किया, और एसडीजी नंबर 13 हो जाएगा जलवायु पे भारत ने अच्छा काम किया है। तो ये टोटल दोस्तों क्या हो जाएंगे एसडीजी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्या कि भारत ने एसडीजी नंबर 1 गरीबी, एसडीजी नंबर 10 है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना एसडीजी नंबर 13 में अच्छा काम किया है, किसने, भारत ने, हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, बस ये बेसिक आपको अच्छे से समझना है। एवरेज परफॉर्मेंस बाई एसडीजी हो जाएगा ये भारत का, ठीक है। तो एसडीजी नंबर 1 में
इसके अलावा 13 में, 10 में भारत ने अच्छा काम किया, 4 में भी अच्छा काम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया था। तो ये टोटल दोस्तों 17 एसडीजी हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों, भारत सरकार, भारत में ये तो हो गया विश्व स्तर पे, भारत का स्कोर कितना रहा, 67 स्कोर रहा और 99वां स्थान रहा था। ठीक है, पहले स्कोर जो है 109 था, 109 से भारत ने जो स्थान जो था 109 था, अच्छा स्थान हासिल किया और स्कोर 64 से 67 जो है ये कर दिया। अब भारत में इंपॉर्टेंट है कि भारत में दोस्तों याद रखना एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड। अपने भारत में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि नीति आयोग को जिम्मेदारी दी गई थी इन सतत विकास लक्ष्यों पर क्या कैसे काम हो रहा है, आप ध्यान रखिए। तो नीति आयोग ने भी दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों का मूल्यांकन और मॉनिटरिंग की। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों अच्छा ये नीति आयोग ने आयोग बनाया और इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था, इसका उद्देश्य था कि खुद में ही कंपटीशन कराओ। अब जैसे मेरा कंपटीशन किसी और टीचर से हो तो मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, आगे रहने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरह सभी राज्यों में ही दोस्तों क्या करा दिया, कंपटीशन करा दिया नीति आयोग ने। तो सतत विकास लक्ष्यों का मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करना, जैसे स्वच्छता के मामले में सभी जिलों में मॉनिटरिंग वो हो रही है क्या कि हमें भी इंदौर की तरह स्वच्छ बनना है, अब स्वच्छ बनना है, लोग भी मोटिवेट होते हैं, सरकार भी, और काम हुआ है दोस्तों। इंदौर स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पे ऐसे ही नहीं पहुंच गया। हाँ, कुछ जगह तो गंदगी देखने को मिलेगी, पर ओवरऑल इंदौर का जो नागरिक है ना, वो भी जगह जगह कचरा नहीं फेंकेगा, और बाई द केस फेंक भी दे कोई और दूसरा व्यक्ति तो वो उसको टोक देगा। अपने और सिटीज में जाके देखो, कोई मतलब नहीं है, या खाया पुड़िया थूक दी यहीं, रोड पे जाके ठूक दी, रोड की स्थिति खराब है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग आप नहीं कर रहे हो, ना उत्पादन। तो देश में सतत विकास लक्ष्यों का मूल्यांकन और मॉनिटरिंग जारी करना ये नीति आयोग का काम हो जाएगा। नीति आयोग ने सबसे पहले 2018 में जारी की, फिर 2019 में जारी की थी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0, 2.0, फिर 2020 में जारी की थी 3.0 और फिर 2023-24 में जारी की है, याद रखना 4.0। अब जब भी भविष्य में 2025 की आ जाएगी तो मैं पीडीएफ में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखना। हाँ, अब देखिए, यह सूचकांक जो है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। ये जो सूचकांक है ना 16 लक्ष्यों पे काम करता है, 17वें पे क्यों नहीं करता, क्योंकि 17वां लक्ष्य तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है। ठीक है, कि सभी के साथ साझेदारी करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो वहां तो राज्यों का कोई काम ही नहीं है, वहां राज्यों का कोई काम नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग जो है कितने लक्ष्यों पे स्कोर जारी करता है, 16 पे। ठीक है, और ये स्कोर 0 से 100 के बीच डिसाइड करता है, जिससे उसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों क्या हो, कंपटीशन हो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंपटीशन हो। अब 0 से 100 तक दोस्तों कैटेगरी में बांट रखा है, ये अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में, ये अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि एस्पिरेंट 0 से लेके 49 यदि आपका स्कोर होता है तो आप क्या हो गए, एस्पिरेंट हो गए, यानी शुरुआत में एस्पिरेंट हो, तैयारी अच्छे से करो। तो 49 होता है तो भी एस्पिरेंट, 0 होता है तो भी एस्पिरेंट, तो 0 से 49 तक दोस्तों आप क्या हो गए, एस्पिरेंट हो गए। फिर आपने 50 नंबर लाया तो आप बन गए, परफॉर्म आपका अच्छा हो रहा है, करो करो मेहनत करो मेहनत करो, तो 50 से 64 दोस्तों क्या हो जाएगा, परफॉर्मर। 0 से 49 दोस्तों क्या है, एस्पिरेंट हो, फिर 50 से 64 दोस्तों क्या है, परफॉर्मर हो जाएगा। 50 से 64 दोस्तों क्या हो जाएगा, परफॉर्मर। फिर 65 से लेके 99 तक याद रखना फ्रंट में पहुंच गए आप। 65 से 99 दोस्तों क्या हो जाएगा, फ्रंट रनर हो जाएगा, और फिर 99 से ज्यादा 100 अचीवर हो जाएगा। इनको अच्छे से याद करना दोस्तों, ये याद नहीं करोगे तो आगे कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि दिमाग एक समय पे दो चीजों को पकड़ेगा। अब जब मैं स्कोर बताऊंगा तो फिर एकदम से ये चीज आ ही नहीं पाएगी दिमाग में, आ नहीं पाएगी तो आप किताबें फाड़ फूड़ के फेंक दोगे कि सर हमें नहीं पढ़ना, सर जो है हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है सर, क्या करूं मैं। ठीक है, तो ये अच्छे से स्कोर याद करो, दोबारा से सुन लो दोस्तों। सबसे पहले 0 से लेके 49 तक क्या है, एस्पिरेंट हो जाएंगे। ठीक है, 0 से 49 तक दोस्तों क्या है, एस्पिरेंट है। फिर 50 से 64 परफॉर्मर, 65 से 99 फ्रंट में बैठ गए, सबसे आगे फ्रंट रनर और 100 अचीवर। ठीक है, तो 0 से 49 एस्पिरेंट, 50 से 64 परफॉर्मर, 65 से 99 तक फ्रंट रनर और 100 अचीवर। ठीक है, या उल्टा याद कर लो, अचीवर 100
फिर 99 से 65 फ्रंट, सबसे पहले फ्रंट में बैठे, फिर से 50 से 64 परफॉर्मर और 0 से 49 एस्पिरेंट। तो एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर हो जाएगा। हालांकि मैं इसको बार बार और बताऊंगा जिससे दिमाग में आके बैठ जाए। तो 17 लक्ष्य जरूर बैठने चाहिए और साथ ही साथ एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर हो जाएंगे। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इंडिया एसडीजी स्कोर फॉर 2023, पूरे ओवरऑल भारत का दोस्तों क्या स्कोर रहा। तो 4 बार रिपोर्ट आई थी, 2018, 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2023 में। ठीक है, तो 4 बार रिपोर्ट आई है। देखिए दोस्तों, विजुअल करो कि भारत क्या रहा। तो भारत में मोदी जी को सोचो, मध्य प्रदेश का विजुअल करेंगे तो मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान जी को सोचेंगे। तो भारत ने देखिए दोस्तों सबसे पहले 2018 में 8 यानी ठाठ से 2018 में भारत बैठा है और उस समय भारत का स्कोर था 57 हो जाएगा। ठीक है, तो 2018 में भारत का स्कोर कितना था, 57। और देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ग्रीन, मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया है। यहां से था कि नहीं, ग्रीन मतलब फ्रंट रनर हो जाएगा, येलो मतलब बहुत खराब किया है, हालांकि रेड होगा वो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रेड मतलब 0 से 49 के बीच हो जाएगा और 65 से 99 के बीच याद रखना दोस्तों, ये फ्रंट रनर हो जाएगा और ये 50 से लेके 64 के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल भारत में जो राज्यों जो हैं उन्होंने भी स्कोर खराब किया था। हाँ, इधर दो दक्षिण के कुछ राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु साइड, यहाँ पर अच्छा स्कोर किया गया था। तो 2018 में ओवरऑल भारत का स्कोर कितना था, 57। तो 57 में 3 जोड़ते जाओ 60। ठीक है, 57 में 3 जोड़ते जाओ 60, फिर 3 का दुगना जोड़ते जाओ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 3 का दुगना जोड़ा 6 जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 6 जोड़ा। तो पहले 2018 में 57, ठीक है, 2018 में 57, फिर उसके बाद याद रखना 2019 जो है उसमें 60 स्कोर हो जाएगा। 2019 में कितना स्कोर हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2020 में याद रखना 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 2023-24 में आपको याद रखना है 71 हो जाएगा। ठीक है, 2023-24 में 71। ऐसे याद रखो कि 2023-24 में मैं याद कराता हूँ, मोदी जी बैठे बैठे सेब खा रहे हैं। क्या सेब, विजुअल करो, 2023 में मिलेट वर्ष था। अब मिलेट वर्ष था तो मोदी जी ने कहा मोटा अनाज खा लिया, अब सेब खाते हैं। तो सेब से याद रखना 7 वाह 171, ऐसे याद रखो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये भारत का स्कोर याद रहेगा। शुरुआत में सबसे पहले 57 हो जाएगा, फिर याद रखना 60 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 66 हो जाएगा और फिर 71। तो 2023-24 में याद रखना भारत का स्कोर कितना है, 71। 2023-24 में भारत का स्कोर आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2018 में 57, फिर 60, फिर 66 हो जाएगा और फिर आपको याद रखना है 71 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको याद रखना है, 57, 60, 66 और 71 हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों भारत का। हाँ, अब आइए दोस्तों मध्य प्रदेश का स्कोर। हाँ, ये ओवरऑल दोस्तों भारत का स्कोर हो जाएगा। भारत ने ओवरऑल किस में लक्ष्य में किस तरह का क्या परफॉर्मेंस किया है। तो ज्यादातर लक्ष्यों में आपको देखने को मिलेगा भारत दोस्तों ये क्या कहते हैं, फ्रंट रनर में रहा है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये ओवरऑल दोस्तों ग्रीन हो गया, मतलब इनका स्कोर 65 से ज्यादा हो जाएगा, 65 से ज्यादा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए। हाँ, तो ओवरऑल स्कोर दोस्तों कितना रहा है, 65 से ज्यादा रहा है। तो देखो 0 से 49 दोस्तों क्या है, एस्पिरेंट। 50 से 64 दोस्तों क्या हो जाएगा, परफॉर्मर। 65 से 99 क्या हो जाएगा, फ्रंट रनर हो जाएगा। और 99 से ज्यादा 100 दोस्तों क्या हो जाएगा, अचीवर। तो याद रखना एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर हो जाएगा। एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर हो जाएगा, ये याद रखना। तो अब देखिए दोस्तों, अचीवर तो किसी में अचीव नहीं किया, पर फ्रंट रनर ज्यादातर में रहा है। जैसे पहला लक्ष्य था गरीबी, भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5वें नंबर पर लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और अच्छी ऊर्जा में सबसे ज्यादा स्कोर किया।
यानी रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, याद रखना। तो ऐसे विजुअल करो, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें भारत ने दोस्तों क्या किया है, बहुत अच्छा 96 स्कोर जो है ये भारत ने किया है 2023-24 के अनुसार। जबकि सबसे कम दोस्तों किसमें है, सबसे कम याद रखना जेंडर इनइक्वलिटी में हो जाएगा, लैंगिक समानता में, जेंडर इक्वलिटी में। लैंगिक समानता याद करो 5वें नंबर का लक्ष्य था, उससे महिलाएं आ गई थी तो 49 स्कोर किया भारत ने। यानी मोदी जी ने कहा हम महिलाओं को समान लाने की कोशिश करेंगे, तभी तो बिल लिया 106वां। ठीक है, तो 106वां बिल लेके आ गए थे, ये याद रखना। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले 96 से ये कौन से नंबर का लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 7, सस्ती और अच्छी ऊर्जा। सस्ती और अच्छी ऊर्जा में भारत सरकार ने 2023-24 में अच्छा स्कोर किया, और सबसे कम किसमें किया था, याद रखना दोस्तों, लैंगिक समानता में हो जाएगा। जबकि दोस्तों परफॉर्मर यानी 50 से 64 के बीच किस किस में रहा था, लक्ष्य नंबर 2 भुखमरी में, ठीक है, लक्ष्य नंबर 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और साथ ही साथ याद रखना लक्ष्य नंबर 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे में। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आप विजुअल कर सकते हो। सबसे ज्यादा स्कोर ये भारत का है, तो भारत से मोदी जी को सोचना, सस्ती और अच्छी ऊर्जा में सबसे ज्यादा, सबसे कम लैंगिक समानता में। जबकि लक्ष्य नंबर 2, लक्ष्य नंबर 4 और लक्ष्य नंबर दोस्तों याद रखना है 9, इनमें जो है ये क्या रहा था, परफॉर्मर रहा था। ठीक है, इनमें क्या रहा, परफॉर्मर, और सब में फ्रंट रनर रहा था अपना भारत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, रेड एस्पिरेंट, येलो परफॉर्मर, ग्रीन फ्रंट रनर, और ये जो ब्लू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अचीवर हो जाएगा। तो एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर आपको अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गया, हाँ। चलिए अब आइए दोस्तों मध्य प्रदेश का हम स्कोर देखते हैं। तो नीति आयोग ने 4 बार अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें सबसे पहले 2018 में जारी की थी। 2018 में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का था, और मध्य प्रदेश का स्थान था 20वां, यूटी को भी जोड़ दे 27वां। और मध्य प्रदेश का स्कोर आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का स्कोर आपको ध्यान रखना है, कितना था, 52, जबकि भारत का स्कोर 57 था यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश का स्कोर 2018 में कितना था, 52 था। फिर 2019 में याद रखना 58 था। फिर 2020 में याद रखना दोस्तों 62 था। और फिर 2023-24 में याद रखना मध्य प्रदेश का स्कोर 67 हो जाएगा। ठीक है, ये स्थान कोई जरूरी नहीं है, बस नॉर्मल पढ़ लो। मध्य प्रदेश का स्थान 20वां, यहाँ पर पहले नंबर पे देखो हिमाचल प्रदेश सबसे पहले नंबर पर रहा। फिर 20 में, सॉरी 19, 20 और 23 में याद रखना केरल और उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, केरल और उत्तराखंड पहले स्थान पे रहे थे। अब देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थान 2019 के अनुसार 15वां था। ठीक है, और स्कोर 58 हो जाएगा। 2020 के अनुसार 11वां स्थान था और स्कोर 62 हो जाएगा। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का स्थान 2023-24 में चौथी रिपोर्ट के अनुसार 18वां था और स्कोर 67 हो जाएगा। स्कोर कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। समझ में आया? अब समझ में आने के साथ साथ याद करो 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2023-24 में हो जाएगा। तो 2018 में दोस्तों अब मध्य प्रदेश नया नया आया था। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा क्या किया जाए। कमलनाथ जी की सरकार भी 2018 में आई, तो डर रहे थे सब लोग कि यार अपना स्कोर कैसा आएगा इन टोटल 16 लक्ष्यों में। तो अपना स्कोर डर रहे थे, तो अपना स्कोर आया 52। कितना आया, 52 आया। अब 2019 में दोस्तों, 2019 में याद रखना अगले साल आया। अब शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा चलो ठीक ठाक स्कोर हमने किया है, हम जो है 0 से 49 एस्पिरेंट में नहीं रहे, हम 50 से लेके 64 वाले में रहे, यानी हम परफॉर्मर में रहे थे। परफॉर्मर जो है उसमें हम रहे। चलिए अब दोस्तों 2019 में तो सब जो लोग हैं वो डेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, डे 8 सिट्टा डेट कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा, 58 रहा था। कितना रहा था, 58 रहा। फिर 2020 में मध्य प्रदेश का स्कोर 62 रहा और फिर 2023-24 में 67। भारत के मोदी जी सेब खा रहे थे और ये उससे थोड़ा कम ही रहा, 67 रहा मध्य प्रदेश का स्कोर। याद रहेगा। तो 52 डर लगा, फिर 58, फिर याद रखना 62 और फिर 67। 62 पूछा जा चुका है। 2020 में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था, 62, और वर्तमान का पूछा जा चुका है 67। ठीक है, तो याद रखना 52, 58,
52, 58, 62 और 67 हो जाएगा। ठीक है, देखो 52, 58, 62 और 67। 52 से देखो 8 6 का अंतर है, फिर 58 में 4 का अंतर है, और फिर ये 5 का अंतर है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर कंफ्यूज हो जाओगे, आप तो डायरेक्ट ही याद करो। तो 52, 58 शुरुआत में डर लगा, 58 पे बैठे, फिर 62, 67, यही तो याद करना है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का स्कोर आपको ध्यान रखना। अब देखिए 65 से 99 के बीच क्या होगा, फ्रंट रनर। तो मध्य प्रदेश जो है इनमें पहली, दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में क्या था, परफॉर्मर, और चौथी रिपोर्ट में 67, 65 से 99 के बीच है तो फ्रंट रनर हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है। अब शुरुआत में मध्य प्रदेश का स्थान 20वां था, फिर मध्य प्रदेश का स्थान 15वां हुआ, फिर मध्य प्रदेश का स्थान 11वां हुआ, और फिर मध्य प्रदेश का स्थान 18वां हुआ। तो 20, ठीक है, 20, 15, 11, 18, 20, 15, 11, 18, ये दोस्तों स्थान है, और ये स्कोर है। स्कोर कितना था, 52, 58, 62, 67। आराम आराम से प्रवेश करवाओ दिमाग में, लोड नहीं लेना, लोड लोगे तो यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ गया, तो 52, 58, 62, 67 स्कोर 22वां, 15वां, 11वां और 18वां हो जाएगा। ठीक है, 18वां हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया, ये ओवरऑल मध्य प्रदेश का स्कोर है। तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है, 67 हो जाएगा। ओवरऑल मध्य प्रदेश का स्कोर 67 है, मतलब मध्य प्रदेश फ्रंट रनर में आ जाएगा। पर ओवरऑल से काम नहीं चलेगा, हमें तो एक एक लक्ष्य का स्कोर ध्यान रखना होगा। पर मध्य प्रदेश के जो एसडीजी जो है, ये याद रखना 14वें का नहीं डाटा जारी किया जाता। क्यों, क्योंकि ये जल में जीवन, अपने यहाँ समुद्र नहीं है। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों अच्छे से, सबसे पहले सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रंट रनर जो है, ये फ्रंट रनर जो है, ये कौन सा लक्ष्य हमारा फ्रंट रनर रहा। तो पहले तो लक्ष्य अच्छे से याद होने चाहिए, कौन से लक्ष्य परफॉर्मर में रहे, ठीक है, और कौन से लक्ष्य जो है एस्पिरेंट रहे, कौन से लक्ष्य जो है एस्पिरेंट रहे थे। तो ऐसे दोस्तों आप देख सकते हो, एस्पिरेंट कौन होंगे, जो 0 से 49 के बीच रहे होंगे। 0 से 49 के बीच जो रहे होंगे वो एस्पिरेंट होंगे। 50 से 64 के बीच रहे होंगे या 64 रहे होंगे तो परफॉर्मर होंगे। 65 से लेके 99 और इसके बीच जो रहे होंगे वो फ्रंट रनर रहे होंगे। तो सबसे पहले लक्ष्य नंबर पहला जो है गरीबी, गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा था, 67 रहा था। गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश के ओवरऑल स्कोर के बराबर ही 67 रहा। तो लक्ष्य नंबर मैं लिख सकता हूं दोस्तों 1 जो है, लक्ष्य नंबर 1 जो है ये फ्रंट रनर रहा, ग्रीन से लिख देता हूं। लक्ष्य नंबर 1 जो है ये दोस्तों क्या रहा था, फ्रंट रनर रहा था। फिर उसके बाद आइए दोस्तों, लक्ष्य नंबर 1 गरीबी, भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। फिर उसके बाद याद रखना दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली के बाद चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता। फिर छठा और सातवें में अच्छा स्कोर किया। तो लक्ष्य नंबर 6 और लक्ष्य नंबर 7 मैं लिख देता हूं। लक्ष्य नंबर 6 और लक्ष्य नंबर 7 में मध्य प्रदेश कैसा है, लक्ष्य नंबर 6 और लक्ष्य नंबर 7 में मध्य प्रदेश फ्रंट रनर पे है। ठीक है, तो विजुअल रहेगा फ्रंट रनर पे कौन कौन रहा, लक्ष्य नंबर 1, 6, 7 हो जाएगा। ठीक है, 1, 6 और 7, 1, 6 और 7 में दोस्तों याद रखना जो मध्य प्रदेश है ये फ्रंट रनर रहा। फिर आओ दोस्तों 8, 9, 10, 11, 11 दो बड़ी सी बिल्डिंगों पे चढ़ गए, मध्य प्रदेश ने अच्छा स्कोर किया और जिम्मेदारी के साथ उपभोग किया, जिम्मेदारी के साथ उपभोग किया। इसमें भी दोस्तों लक्ष्य नंबर हम लिख सकते हैं 11 और लक्ष्य नंबर दोस्तों 12, जिसमें मध्य प्रदेश फ्रंट रनर रहा। समझ में आ गया। फिर लक्ष्य नंबर 13 में नहीं रहा, 14 में हटा दो, और 15 और 16 ऐसे याद रखो। दो बड़ी सी बिल्डिंगों पे हम खड़े हुए ना, तो 13 घाटा जो हुआ था वो हटा दो, और सब लक्ष्यों में हम फ्रंट रनर रहे। ठीक है, ऐसे याद रखो, दो बड़ी सी बिल्डिंगों पे खड़े हुए तो 13 घाटा जो हो रहा है वो हटा दो, तो 11, 12, 15, 16, 11, 12, 15, 16 सब में हम फ्रंट रनर रहे। तो 11, 12, 15 और 16 में हम फ्रंट रनर रहे थे। तो शुरुआत में पहले में स्कोर कितना हुआ, 67 था, हम फ्रंट रनर रहे। फिर छठे और सातवें में अच्छा स्कोर किया, फ्रंट रनर रहे। फिर 11, 12, 13 घाटा जो हटा दो, 15, 16 में हम फ्रंट रनर रहे। इतना याद हो गया। चलिए हाँ, अब आइए परफॉर्मर, यानी जिसका 50 से 64 के बीच स्कोर है। तो ये देखिए दोस्तों लक्ष्य नंबर, इसको लिख देता हूं मैं थोड़ा येलो से,
लक्ष्य नंबर 3 स्वस्थ, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। तो लक्ष्य नंबर दोस्तों जो 3 है, नहीं नहीं इसको थोड़ा येलो जैसा और कुछ लिखते हैं, दिखेगा नहीं आपको है ना। लक्ष्य नंबर 3 जो है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, इसको चलो अलग ही कुछ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लक्ष्य नंबर 3 जो है, लक्ष्य नंबर 3 जो है ये अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर परफॉर्म ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर 3 के बाद हटाओ 8, 9 को हटाओ 10, 8 और 10 में लक्ष्य दोस्तों क्या रहा, परफॉर्मर रहा। 8 है और 10 है, 8 पता है ना दोस्तों, अच्छा काम और आर्थिक विकास। 10 है असमानताओं की कमी। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश से क्या रहा, परफॉर्मर रहा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों 11 बार हटाओ 13, 13 घाटा होगा अच्छे से परफॉर्म करे। तो 13वें नंबर पे या जो 13 लक्ष्य है उसमें क्या रहा, मध्य प्रदेश परफॉर्मर रहा। और अब आइए दोस्तों एस्पिरेंट यानी 49 या इससे कम अंक किस किस में मिले। तो लक्ष्य नंबर, ठीक है, लक्ष्य नंबर जो 2 है इसमें मात्र रहे 48 ही। लक्ष्य नंबर 4 और 5 में भी हमने बहुत कम स्कोर किया, तो 4 और 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद लक्ष्य नंबर 9 जिसमें सबसे कम स्कोर किया था हमने, याद रखना ये हो जाएंगे एस्पिरेंट में। तो ये तो या तो डायरेक्ट रट लो कौन कौन से लक्ष्य थे, या फिर इनका नंबर भी याद करो। देखो सबसे ज्यादा हमने स्कोर किसमें किया, जिम्मेदारी के साथ उपभोग, यानी पिताजी ने कुटाई की। अब मध्य प्रदेश में अंदर आओ, अंदर आओ दोस्तों, कि पिताजी ने दम से कुटाई की। शर्म नहीं आ रही तेरे को, जिम्मेदारी के साथ खाया कर, गिरता रहता है दिन रात, गिरता रहता है दिन रात। 9-2-11 हो जा, क्योंकि अपन ने सबसे अच्छा स्कोर इसी में किया। अब 9-2-11 किया तब जाके कुछ अंगूर बचे रहे, तब जाके जिम्मेदारी के साथ उपभोग हुआ। तो सबसे ज्यादा स्कोर हमने किसने किया, मध्य प्रदेश ने। याद रखना किसमें, जिम्मेदारी के साथ उपभोग में हो जाएगा, 92 स्कोर किया। जबकि सबसे कम किसमें किया, उद्योग आ ही नहीं रहे, तो उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे में सबसे कम स्कोर किया हमने 39। ठीक है, तो विजुअल कर सकते हो 39 सबसे कम स्कोर हमने दोस्तों किसमें किया, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में। जबकि सबसे ज्यादा जो है ये हमने जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन में किया था। तो ये थोड़ा थोड़ा याद हुआ, सबसे ज्यादा 92 और सबसे कम 39। आप कुछ लक्ष्य के स्कोर भी याद करने की कोशिश करो दोस्तों थोड़ा थोड़ा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है लक्ष्य नंबर 1 यानी हम गरीबी समाप्त करेंगे, मध्य प्रदेश के बराबर 67 किया। लक्ष्य नंबर 2 में, ठीक है, लक्ष्य नंबर 2 में गरीबी के बाद भूखमरी, हमने कहा चल खाना खिलाने चलता हूं तुझे, पैंट पहन के आ। तो पैंट से याद रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, पैंट, ठीक है। तो ये 4 8 48, पास से दिख रहा है 4 और टा से 8, तो 48 स्कोर किया। याद रखना लक्ष्य नंबर 2 भुखमरी में, गरीबी भुखमरी, भुखमरी के बाद अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली। इसमें दोस्तों हमने कहा कि डॉक्टर साहब अच्छे से देखो, हमारा 56 इंच का सीना है, हम जो है कुछ भी आपको पैसा दे देंगे। तो सबसे पहला लक्ष्य जो है उसमें 67, दूसरे में पैंट पहनी 48, तीसरे में 56 इंच का सीना जो है हम सब कुछ दे देंगे। क्या, 56 इंच का सीना है, हम सब कुछ दे देंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दोस्तों याद हुआ, दोबारा सुन लिए। लक्ष्य नंबर 1 में मध्य प्रदेश का स्कोर 67, लक्ष्य नंबर 2 में 48, 48 मतलब समझ जाओ दोस्तों क्या है, एस्पिरेंट है, खतरा है, रेड है। ठीक है, तो खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्य नंबर 2 जो है उसमें खतरा है 48। लक्ष्य नंबर 3 में 56 इंच का सीना यानी 50 से 64 के बीच, यानी परफॉर्मर पहुंच गया। ठीक है, हाँ उसके बाद देखिए दोस्तों लक्ष्य नंबर 4। अच्छा, लक्ष्य नंबर 4 में दोस्तों देखिए ऐसे आप विजुअल कीजिए। लक्ष्य नंबर 4 पहले क्या है वो सोचना है, फिर हमें सोचना है कि कितना स्कोर है, फिर हमें यह भी सोचना है कि वो एस्पिरेंट है, परफॉर्मर या फ्रंट रनर। तो ये चीजें अच्छे से नहीं रटीना, और साथ ही साथ लक्ष्य नहीं रटेना, तो जो मैं अब आगे की चीजें बता रहा हूं वो सर के ऊपर से जाएगी। तो अब देखिए लक्ष्य नंबर 4, अब 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अच्छा ये बताइए, आप अच्छी क्वालिटी की शिक्षा ग्रहण करोगे, फिर अधिकारी बन जाओगे, तो आपके लोग फैन बनेंगे कि नहीं, बिल्कुल फैन बनेंगे। तो फैन है, तो बिल्कुल फैन बन जाएंगे। फैन, फैन से दिख रहा है ये 4, ना से ना। तो मध्य प्रदेश का स्कोर लक्ष्य नंबर 4 में 49 हुआ। पहले में 67 था, दूसरे में 48 था, तीसरे में 56 था और चौथे में 49। अब पांचवें में दोस्तों क्या है, लैंगिक समानता,
यानी 48। पैंट वगैरह पहन के महिलाएं आ गई, महिलाओं ने कहा हम भी पुरुषों के बराबर हैं, तो 48 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब 6 और 7, यानी 6 क्या था दोस्तों, स्वच्छ जल और स्वच्छता, और ये क्या था, सस्ती और अच्छी ऊर्जा। तो स्वच्छ जल और स्वच्छता में 87 और सस्ती और अच्छी ऊर्जा में 90, यानी इसमें हम फ्रंट में हैं। अच्छा पानी दे रहे हैं, अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी दे रहे हैं, तो अच्छा पानी अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखना 8790 स्कोर किया। फिर उसके बाद आइए दोस्तों, अब याद रखना लक्ष्य नंबर 8, अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अच्छा काम तो आप कर नहीं रहे हो, हम देख रहे हैं कि आप जो है ये कंपनी में बैठे रहते हो और अच्छा काम करते तो आर्थिक विकास होता। अच्छा काम नहीं कर रहे हो आप, तो कप से चाय पी रहे हो। तो देखो का पा, कप में पढ़ते हैं ना, 6 में आता है का और 4 से पा, या फिर डायरेक्ट याद रखो, हटाओ आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 64 याद रखना स्कोर लक्ष्य नंबर 8 में किया, यानी अच्छा काम और आर्थिक विकास। अब आइए 9, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में मध्य प्रदेश ने सबसे कम स्कोर किया। मध्य प्रदेश ने कहा कि अब हम करें क्या, हमें बहुत सारी ऊन लेके आओ, ऊन, बहुत सारी क्या लेके आओ, ऊन लेके आओ। तो ऊन है, ऊन से याद रखना, देखो ऊन लिया है, ऊ से 3 दिख रहा है और ना से 9, तो 39 स्कोर किया कि ऊन लेके आओ, धड़ाधड़ हम कुछ ना कुछ उद्योग खोलेंगे, नए विचार लाएंगे, बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। तो 39 स्कोर सबसे कम रहा ऊन में। तो याद रखना लक्ष्य नंबर 2, 4, 5 और 9, 2, 4, 5 और 9, इसमें मध्य प्रदेश क्या रहा था दोस्तों, एस्पिरेंट रहा था। ठीक है, तो 2, 4, 5, 9, 2 मतलब भुखमरी, 4 मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5वां क्या था, लैंगिक समानता और नवा उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे। इसमें विजुअल करो, रेड रेड हो गया सब। पैंट पहनी लक्ष्य नंबर 2 में 48, तो रेड रेड। शिक्षा में दोस्तों हम जो है फैन हमारे हो गए, पर हमारी हालत खराब हो गई, रेड रेड। लैंगिक समानता में दोस्तों फिर पैंट पहनी, रेड रेड। और ऊन, ऊन जब डाली तो फुल लाल हो गई, तो ये रेड रेड एस्पिरेंट होगा। ठीक है, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे, बहुत मुश्किल से ये चीजें याद होगी। लक्ष्य नंबर 8 में स्कोर क्या था एमपी का, 64। लक्ष्य नंबर 7 में 90, लक्ष्य नंबर 6 में 87, लक्ष्य नंबर 5 में 48, लक्ष्य नंबर 4 में 49, लक्ष्य नंबर 3 में 56 इंच का सीना 56, लक्ष्य नंबर 2 में 48 और लक्ष्य नंबर 1 में 67 स्कोर रहा। ठीक है, या तो स्कोर याद रख लो, या फिर ये भी डायरेक्ट याद रखो, क्वेश्चन आ चुका है, आपके सामने आया था कि सर देखा ना जरा कहां आया था, आप इतने झूठ बोलते हो, लो देख लो मेरे क्या। सर आप झूठ बहुत बोलते हो हमें फंसाने के लिए। ये देखिए, पहले तो यही देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में लक्ष्य क्रमांक 4 क्या था, नाव में बैठ गए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का स्कोर क्या था बताओ। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यदि लोगे तो फैन बनेंगे कि नहीं आपके, फैन, तो फैन से विजुअल करो, फैन है, तो ना से 9, 9 लास्ट में किसके है, 9, और फैन 49। तो ये देखो ये क्वेश्चन आया है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, चलो और देखो, और कठिन लेवल का क्वेश्चन देखो। ये तो आसान है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में मध्य प्रदेश के किस श्रेणी में आएगा। मध्य प्रदेश का स्कोर देखो, 2018 में 52 डर लगा, फिर 58 है, फिर 62 और फिर है 67। अच्छा 67 किसके बीच आएगा, 65 से 99 के बीच आएगा, यानी 65 से 99 के बीच क्या था, फ्रंट रनर, तो मध्य प्रदेश फ्रंट रनर है। चलो और देखो, हाँ ये देखो, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश फ्रंट स्तर श्रेणी में नहीं है। तो अब अपन को वो तो याद होना चाहिए ना, जो फ्रंट स्तर श्रेणी में है। फ्रंट स्तर श्रेणी में कौन कौन से थे, याद करो दोस्तों, लक्ष्य नंबर 1 जिसका स्कोर 67 था, लक्ष्य नंबर 6 जिसका स्कोर 87 था, लक्ष्य नंबर 7 जिसका स्कोर दोस्तों क्या था, 90 था, हमने याद किया, लक्ष्य नंबर दोस्तों 12 सबसे ज्यादा स्कोर 92, फिर 13 को हटा दो, फिर 14 था नहीं, 15 और 16, ये लक्ष्य थे दोस्तों जिनमें मध्य प्रदेश फ्रंट रनर रहा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, किसमें फ्रंट रनर नहीं रहा। तो अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास, कब से चाय पिएंगे, 64 स्कोर था, यानी परफॉर्मर रहा। समझ रहे हो, तो वो मैंने लिखवाए थे ना, वो काम की है बहुत सारी चीजें। हाँ तो अब देखो, गरीबी में मध्य प्रदेश ने 67 स्कोर किया, ओवरऑल भी 67। स्वच्छ जल और स्वच्छता में मध्य प्रदेश ने कितना स्कोर किया, ये याद रखना 87। और ये भूमि पर जीवन अभी हम देखेंगे,
हालांकि 15-16 भी है, ये पूरे क्या है, फ्रंट रनर है। तो 1 6 7 12 15 16 थोड़ा मुश्किल से याद होंगे, कन्फ्यूजन बैठेगा। क्यों? क्योंकि पिछली चीजें हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो विजुअल नहीं हो पा रही है। कौन सी वाली? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, वो विजुअल हो जाए, फिर सारे लक्ष्य विजुअल हो जाए कौन कौन से, तो ये चीज बहुत आसान लगेगी, नहीं तो कठिन लगेगी। समझोगे चीजें कठिन कैसे लगती है, आसान कैसे लगती है, होता कैसे है, ये अपने दिमाग का खेल समझ गया, बहुत आसानी से चीजों को याद कर पाओगे। मैं आपको लिंक से याद कराता हूँ, यही तो जोड़ने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो उल्टी सीधी ट्रिक है तो मैं कुछ भी बना दूं। हम गरीब हुए, भूखे हुए, पर गरीब और भूखे होने से काम नहीं चलेगा। गरीब और भूखे में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है, ओवरऑल स्कोर कितना है, एस्पिरेंट है, परफॉर्मर है, फ्रंट रनर है, अचीवर है, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आइए। ये वाला जो है पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म आने की संभावना है। ठीक है, तो हमने इतना याद कर लिया था, कहां तक, 8वें लक्ष्य में 64 हो जाएगा। ये जरूर याद रखना कौन सा परफॉर्मर है, कौन सा एस्पिरेंट है, कौन सा फ्रंट रनर है। तो देखो 2 4 2 4 5 9, इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति खराब है। एस्पिरेंट है 2 यानी भुखमरी है, भुखमरी है मध्य प्रदेश में, पेंट पहने और फिर वापस दोस्तों 5वें में पेंट पहने और 49 जो है स्कोर था किसमें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, यानी यहाँ रेड रेड हो गए। 2 भुखमरी में रेड रेड हो गए, शिक्षा और लैंगिक समानता में रेड रेड हो गए, और उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे की तो मध्य प्रदेश में स्थिति वैसे ही खराब है, तो रेड रेड हो गए। ठीक है, तो ये ऊन हमने याद कर लिया था। अब आइए लक्ष्य नंबर 10 है। लक्ष्य नंबर 10 में असमानताओं की कमी, तो पहले लक्ष्य 10 याद आ जाना चाहिए। अच्छा, असमानताओं की कमी है, समानता लानी है हमें, तो उसमें हमने स्कोर कितना किया, 54 किया। कितना किया दोस्तों, 54 हो जाएगा। अच्छा देखो, मैं 54 को कैसे याद रखता हूँ। अब मैंने कहा असमानता में कमी, अपन को सब जगह समानता लानी है, तो वहां बैट बॉल खेला और वहीं हमने बगल में एक डैम बना लिया, और डैम में हर कास्ट, हर जाति, हर धर्म के लोग आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में स्कोर इसका हुआ डेमा। देखो डैम में देख रहा है 54, तो 54 हो गया स्कोर। थोड़ा थोड़ा याद हुआ, तो याद रखना लक्ष्य नंबर 10 तो है, उसमें 54। अब आइए लक्ष्य नंबर 11-12, अच्छा स्कोर किया मध्य प्रदेश ने, 86 और 92। इसमें लक्ष्य नंबर 11 में मध्य प्रदेश का स्कोर 86 रहा, और 12वें नंबर का लक्ष्य सबसे ज्यादा स्कोर 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार रहा, कितना, 92। 9 2 11 हो जा, नहीं तो तूने पूरे अंगूर गिटे हैं, जिम्मेदारी के साथ उपभोग गिटना। सबसे ज्यादा इसमें उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में सबसे कम 39 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब आइए दोस्तों लक्ष्य नंबर 13। 13 में 13 घाटा होगा, जलवायु पे काम नहीं किया, तो 13 से 3 3, तो 63 स्कोर रहा मध्य प्रदेश का। याद रखना किसमें, जलवायु एक्शन में हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें काम नहीं हुआ, 15वां यानी जमीन पर जीवन। जमीन पर जीवन में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा, 90। ठीक है, तो ऐसे विजुअल कर लो कि 15 अगस्त हमने झंडा गाड़ दिया, और झंडे में नो 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 हमने 2 ऐसे गुब्बारे लगा दिए, और 0। तो याद रखना जो 15वां लक्ष्य है उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 90 रहा, और 16वें लक्ष्य में 73 रहा। क्या रहा, 73। 3 से देखो, 3 से पढ़ते ना, ता 3, और सा से संत, तो संत घूम रहे थे, कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं संत बनाएंगे, तो 73। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के स्कोर सभी उनके लक्ष्यों के याद रहे होंगे आपको थोड़े थोड़े। ये याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर कर लो। लक्ष्य नंबर 1, 6 7 11 12 15 16 क्या रहा, फ्रंट रनर। अब परफॉर्मर यानी 50 से 64 के बीच किस किस में रहा था, तो याद रखना लक्ष्य नंबर 3। ठीक है, 3 के बाद 8, 3 8 10 13। ठीक है, तो 3 13 3 13 याद रहेगा, 8 और 10 हो जाएगा। 3 13 3 13 8 और 10, इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश परफॉर्मर रहा, और फिर बहुत ही खराब स्थिति हो गई मध्य प्रदेश की। तो याद रखना दोस्तों किसमें हो गई, एस्पिरेंट, यानी 2 4 5 9। मध्य प्रदेश की स्थिति किसमें खराब है, भुखमरी, सॉरी गरीबी के बाद भुखमरी में। भुखमरी, शिक्षा, लैंगिक समानता, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा। भुखमरी रेड रेड हो गया बिल्कुल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में रेड रेड, लैंगिक समानता में रेड रेड, और ये उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में रेड रेड हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना थोड़ा थोड़ा याद। हाँ, अब देखिए दोस्तों, हर लक्ष्य में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हटा दो 15 और 16। क्या क्या स्कोर रहा, बोलने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला स्कोर कितना रहा, 67 रहा था। दूसरे में
48 रहा था। तीसरे में 56 इंच का सीना 56 रहा था। चौथे में दोस्तों फैन हो गए थे, पढ़ाई करोगे तो 49 रहा। पांचवे में 48 रहा। छठवें में 87 रहा। और सातवें में दोस्तों कितना रहा था, 7 आई थिंक 90 रहा था। देख लेते हैं एक बार। हाँ, सातवें में 90 रहा था। और साथ ही साथ याद रखना दोस्तों 15वें में भी गुब्बारा लगाया था, 90 रहा था। तो सबसे ज्यादा किसमें रहा था, 12वें में 9 2 11 हो जा। ठीक है, फिर 8वें में आइए 64 रहा। 9वें लक्ष्य में दोस्तों याद रखना बहुत कम रहा, ऊन हमने भर दी 39। 10वें में डैम पे बैठे थे 54। 11वें नंबर का लक्ष्य 86 हो जाएगा। और फिर 13वें में दोस्तों याद रखना कितना था, 13 का 3 था और 63। और ये 16वें लक्ष्य में 73 स्कोर रहा। किस किस में हम फ्रंट रनर रहे, हम पहले नंबर पे फ्रंट रनर रहे। स्वच्छ जल और स्वच्छता में, सस्ती और अच्छी ऊर्जा में, टिकाऊ शहरों में, जिम्मेदारी के साथ उपभोग में, स्थल पे जीवन में, और साथ ही साथ शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं में हम जो है फ्रंट रनर है। फ्रंट रनर कंडीशन क्या है रहने की, 65 से 99 के बीच स्कोर रहा हो। फिर हम परफॉर्मर दोस्तों किस में रहे थे, तो परफॉर्मर आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों, जिसका स्कोर 50 से 64 के बीच रहा हो वो क्या होगा दोस्तों, परफॉर्मर हो जाएगा। जैसे याद रखना लक्ष्य नंबर 3 जो है उसमें हम परफॉर्मर रहे। फिर उसके बाद याद देखिए 50 से 64 के बीच लक्ष्य नंबर 8 में जो है ये हम परफॉर्मर रहे। फिर उसके बाद लक्ष्य नंबर 10 में जो है हम परफॉर्मर रहे थे। और फिर 10 के बाद तो 11 12 13 में हम परफॉर्मर रहे। तो 3 13 8 10। ठीक है, तो 3 8 10 और उसमें 13 में परफॉर्मर रहे। और फिर एस्पिरेंट किस में रहे, ठीक है, तो गरीबी के बाद भुखमरी में, शिक्षा हम अच्छी नहीं दे पा रहे, लैंगिक समानता में, और उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, इसमें दोस्तों हम क्या रहे थे, एस्पिरेंट रहे। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको रट लेना अच्छे से, किसी भी तरह का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों आगे अब देखिए, तो सभी को ऑलमोस्ट याद हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो कंफ्यूजन होगा, तो थोड़ा विजुअल करने की और कोशिश करो, एक एक चीज अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़िए। ये तो अपना 2020-21 हो गया। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ये अपना क्या कहते हैं 2020 में मध्य प्रदेश का ओवरऑल स्कोर 62 था। और देख सकते हो दोस्तों सबसे ज्यादा स्कोर किया था मध्य प्रदेश ने 8वें, 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर की, छठवें नंबर के उसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता में। ये हटा दो, पुराना है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर 2019 में सबसे ज्यादा स्कोर वही किया, 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे। ठीक है, और 2018 में जो है ये सबसे ज्यादा स्कोर किया था दोस्तों किसमें, याद रखना जमीन पर जीवन में। ठीक है, 2018 में तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखो बहुत ही खराब है। गरीबी, भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सब में महिलाओं की स्थिति मध्य प्रदेश की खराब है। एक साल में इतनी सुधर कैसे गई, ये भी सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं मात्र डाटा में ही सुधरी हो, जमीनी स्तर पे नहीं सुधरी हो। जमीनी स्तर पे सुधरना जरूरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे प्रेशर होता है कि डाटा में सुधार दो, और तो फिर देख लेंगे। स्थिति देखो बहुत खराब है मध्य प्रदेश। ये देखो 27 चला गया, कौन सा लक्ष्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 27 है, हालांकि अब 39 पहुंचा है। ठीक है, 9 10 11, 11 तो दोस्तों टिकाऊ शहरों में अच्छा स्कोर कर लिया इस बार। ठीक है, तो ये याद रखना है पुराना है 2018। आपको इस बार 2023 वाला याद रखना है, पता चले सब रटने फिर रहे हो, चूरमा उसी का ही समेट नहीं रहे और दूसरा और शुरू कर दो। ठीक है, तो वो बस उतना ही याद रख लेना। चलिए अब आइए, हाँ, व्यावसायिक सुधार कार्य ये तो छोड़ दीजिए, ये अपना इस टॉपिक का नहीं है। हाँ, अब यहां से आइए क्वेश्चन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है ये इसको कब स्वीकार किया गया, याद करो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को आखिरकार कब स्वीकार किया गया था। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है इसको सन 2000 में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, तो आपको याद रखना है सन 2000 में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है इन्हें सन 2000 में स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य को कब अपनाया गया था। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं बैठक में सतत विकास लक्ष्य को अपना लिया गया था 2015 में। एसडीजी की संख्या कितनी आसान है, सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, टोटल 17 लक्ष्य हो जाएंगे जिनको 2030 तक फुलफिल करना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो स्कोर भारत का 67 रहा और भारत की रैंकिंग 99 रही। याद है या भूल भाल गए,
सतत विकास लक्ष्य जो भारत सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग बना, इसके द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा सबसे पहली बार सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किस वर्ष जारी किया गया था? तो सबसे पहले 2018 में, फिर 2019 में, फिर 2020 में, फिर 2023-24 में हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है बताओ? 2018 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर केरल है, यही गलत हो गया, हिमाचल प्रदेश था, याद करो। वर्ष 2018 के एसडीजी सूचकांक में मध्य प्रदेश बेचारा डर रहा था, डर 52 सही है। 2019 के एसडीजी सूचकांक में प्रथम स्थान पर केरल है, सही है। और 2019 के एसडीजी सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्कोर 58 है, तो मध्य प्रदेश का स्कोर था 52 2018 में, 2019 में 58, 2020 में 62 और 2023 में 67 हो जाएगा, 18वीं रैंक हो जाएगी। वर्ष 2020 के एसडीजी सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्कोर क्या है? तो वर्ष 2020 के एसडीजी सूचकांक में अभी भी बताया 52, 58, 62 और 67, तो 2019 में था 58, 2020 में 62 हो जाएगा। इसका मतलब है मध्य प्रदेश किसमें था? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर या अचीवर? परफॉर्मर 50 से 64 के बीच है। वर्ष 2023 के एसडीजी सूचकांक में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में रहा था? अचीवर्स, परफॉर्मर, फ्रंट रनर या एस्पिरेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, 67 स्कोर, 65 से 99 के बीच फ्रंट रनर में रहा था मध्य प्रदेश। ठीक है, वर्ष 2020 के एसडीजी सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान राज्यों में कौन सा रहा था? बताओ दोस्तों। वर्ष 2020 में देखो, 2018 में दोस्तों राज्यों में स्थान रहा था रैंकिंग 15वीं, याद है? 15वीं नहीं, 20वीं रैंकिंग रही थी, फिर थोड़ी सुधारी थी रैंकिंग 2019 में। 2019 में 15वीं थी, तो ये 15वीं होगी नहीं, 20वीं होगी नहीं, और 2023 में 18वीं है। ठीक है, तो 2020 में 70वीं होगी। ऐसे आप ऑप्शन टर्मिनेट करके पहुंच सकते हो कि सर पहुंचेंगे तो तब जब याद होगा कुछ। ठीक है, तो वापस आओ जरा उस टेबल को देखो। सबसे पहले मध्य प्रदेश का स्थान था 20वां 2018 में, 2019 में था 15वां। रुको 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 रुको, ये यूटी सहित 17वां है, वैसे 11वां है। यूटी सहित लिखा है कि नहीं? राज्यों में कौन सा रहा? तो राज्यों में तो 11वां होगा, इसको 11 करो। यदि यूटी भी मिल जाते तो 17वां होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए। नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 के एसडीजी सूचकांक में मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सबसे ज्यादा स्कोर किया है? 2023 के अनुसार किस लक्ष्य में सबसे ज्यादा स्कोर किया? विजुअल करो दोस्तों, गिट गए थे सारे अंगूर, 9 2 11 हो जा, तो 92 स्कोर किया था जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन में, याद है? और इसमें क्या रहा? फ्रंट रनर रहा था। सबसे कम किसमें किया था? उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में मात्र 39 किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्ती और अच्छी ऊर्जा लक्ष्य नंबर 7, स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य नंबर 6, शून्य गरीबी के बाद भुखमरी लक्ष्य नंबर 2, गरीबी लक्ष्य नंबर 1 हो जाएगा। लक्ष्य नंबर 1 में स्कोर कितना था? 67, इसका मतलब ये फ्रंट रनर था। लक्ष्य नंबर 2 में पेंट पहनी थी, यानी ये एस्पिरेंट ही रह गया। स्वच्छ जल और स्वच्छता में 87 है, याद है? 87 याद है कि नहीं, या भूल गए? और यहाँ पे 90 है कि सर एक बार दिखा दो सर, सर प्लीज एक बार दिखा दो। लो एक बार और देख लो, ये है 67। कौन सा था लक्ष्य नंबर? लक्ष्य नंबर दोस्तों ये 87 90 छठा और ये हो जाएगा। ठीक है, 7वां। समझ में आया? तो छठे में दोस्तों 87 है और 7वें में 90 है, यानी 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, इन सब में फ्रंट रनर रहा, जबकि भुखमरी जो है उसमें एस्पिरेंट रहा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर इसमें, जबकि सबसे कम उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे में। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। नीति आयोग द्वारा जारी 2023 के एसडीजी सूचकांक में मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सबसे कम स्कोर किया? ये हट कैसे गया ऑप्शन? चलो ठीक है, हाँ ये रहा, इसको हटा दो। शांति और न्याय के लिए दोस्तों संस्थाएं लक्ष्य नंबर 16, याद करो लक्ष्य नंबर 16 था, शांति और न्याय के लिए संस्थाएं हो जाएगा। नहीं इसमें नहीं किया। जलवायु एक्शन में किया? नहीं, जलवायु एक्शन में तो 63 था, नहीं किया। उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में
नवा जो लक्ष्य था 39 स्कोर किया, और असमानताओं की कमी लक्ष्य नंबर 10। तो सबसे कम स्कोर किसमें किया, इसमें 39 हो जाएगा। ठीक है, जबकि असमानता दूर करनी होगी तो हमें क्या बनाना होगा, डैम। तो डैम से विजुअल करो, डैमा। 54 दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखेगा 54, पूरा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखना दोस्तों, इनको विजुअलाइजेशन के द्वारा ही याद करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। नहीं पहुंच रहा पा रहे हो तो इसको डेली 2-4 दिन में रटते रहो। ठीक है, ये वाली एस्पिरेंट 2, 4, 5, 9, परफॉर्मर 3, 8, 10, 13, फ्रंट रनर 1, 6, 7, 11, 12, 15 और 16 हो जाएगा। ठीक है, हम्म नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 के एसडीजी सूचकांक में मध्य प्रदेश इसमें से किस में फ्रंट रनर रहा। देखो, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले गरीबी के बाद भुखमरी। सबसे पहला गरीबी, गरीबी में 67 स्कोर किया, मतलब फ्रंट रनर रहा। स्वच्छ जल और स्वच्छता याद करो, लक्ष्य नंबर 6। सस्ती और अच्छी ऊर्जा लक्ष्य नंबर 7, इसमें कितना था, 87 था। इसमें कितना था, 90 था। फिर टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास लक्ष्य नंबर 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन लक्ष्य नंबर 12, सबसे ज्यादा स्कोर किया था 92। जमीन पर जीवन लक्ष्य नंबर 15 हो जाएगा, 90 स्कोर। शांति और न्याय के लिए संस्थाएं लक्ष्य नंबर 16। तो मैंने बताया था, देखो 13 हटा दो, 13 घटा है तो फिर लाइन से 11, 12, 15, 16 फ्रंट रनर रहे, और फिर 6, 7 और 1 ये सभी दोस्तों क्या रहे थे, फ्रंट रनर रहे थे। ये सभी दोस्तों क्या रहे थे, फ्रंट रनर। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 के एसडीजी सूचकांक में भारत का क्या स्कोर रहा, बताओ दोस्तों, भारत का स्कोर। भारत का स्कोर, तो भारत का स्कोर सेब खा रहे थे मोदी जी, 71 रहा था। क्या रहा था, 71 रहा था, ये याद रखना। और ये भारत का स्कोर 2018, 2019, 2020 में हो जाएंगे, और 2023 में 71 रहा था। नेक्स्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 और 9 क्या दर्शाते हैं। ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे आसान है ये तो क्वेश्चन उस समय के अनुसार। यह है गरीबी, यह है भुखमरी, और ये दोस्तों क्या है, नो नो उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा। तो गरीबी, भुखमरी, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, ये सही है। गरीबी, शिक्षा तो 4 था, भूमि पर जीवन 15 था। ठीक है, और तो ये होंगे ही नहीं, पहला ऑप्शन ही अपन को आसानी से मिल गया। नेक्स्ट है नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्य जो है, इसमें राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया गया। प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, तो वही जो मैंने आपको याद कराया था, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। तो अचीवर किस किस में दोस्तों, 100 है, वो सही होंगे। तो अचीवर 100 इसमें, इसमें, इसमें क्या तीनों सही होंगे, नहीं, तो ये हट गया। अभी ऑप्शन अपन हटा रहे हैं। अचीवर से पहले दोस्तों क्या था, फ्रंट रनर, अग्रणी। फ्रंट रनर 65 से 99 के बीच, देखो किस में सही है, वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अग्रणी 0 से 49, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही है। कितना आसान है, जल्दी पकड़ना। तो सबसे पहला एस्पिरेंट 0 से 49, फिर परफॉर्मर 50 से 64, फिर फ्रंट रनर और फिर अचीवर, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट स्तर श्रेणी में नहीं रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गरीबी लक्ष्य नंबर पहला 67 था, फ्रंट रनर में रहा। स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य नंबर 6 था, याद करो 87 स्कोर, फ्रंट रनर रहा। अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास कब से चाय पी, 64, क्या 64 फ्रंट रनर में आता है, नहीं, 50 से 64 जो है ये परफॉर्मर में आता है। तो ये परफॉर्मर था, फ्रंट रनर नहीं रहा। भूमि पर जीवन में फ्रंट रनर पे रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको दोबारा देख सकते हो दोस्तों। सबसे ज्यादा स्कोर 92 किया, 15 में कितना था, 90 स्कोर था, यहाँ पर 73 संत महात्मा। ठीक है, शांति चाहते हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हो लक्ष्य नंबर 13, 13, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये डैम बनाए थे, ये 39, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, और ये 90, 87, फिर ये मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिए। रुको रुको, हाँ ये तो लक्ष्य नंबर 6 ही है ना, वही मैं कंफ्यूज हो गया, 86 कैसे, 86 तो ये लक्ष्य नंबर 11 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है। एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। स्कोर कितना था, 67, 65 और 99 इन ये और इनके बीच में है। 67 मतलब फ्रंट रनर। ठीक है,
ITI प्रिंसिपल में क्वेश्चन पूछा गया। ये देख लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश 67 है स्कोर, 67 किसके बीच आता है, ये रहा, इसके बीच आता है, तो फ्रंट रनर। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में लक्ष्य क्रमांक 4 जो है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर ही पूछ लिया, तभी तो मैंने सारे स्कोर आपको याद कराए थे। तो लक्ष्य नंबर 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, याद करो, शिक्षा आप अच्छी लोगे, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे मेरी तरह। हालांकि मुझे कोई नहीं पूछता है, पर आपके लोग क्या होंगे, फैन होंगे। तो फैन, तो फैन से देखो थोड़ा थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो, ना से 9, 49 स्कोर। ठीक है, बहुत मुश्किल है इसमें ऐसे क्वेश्चनों में सही आंसर तक पहुंचना। नेक्स्ट है 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र SDG स्कोर कितना रहा, यानी ओवरऑल पूछ रहा है। 2018 में 52 रहा, फिर 58 रहा, फिर 62 रहा, फिर 67। तो 18, 19, 20, 23, 20 में पूछ रहा है ना, तो 20 में पूछ रहा है तो 62 हो जाएगा। ठीक है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। आसान है दोस्तों, गिर जाओ सारे अंगूर। तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन में लक्ष्य नंबर 12। ठीक है, तो लक्ष्य नंबर 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कितना किया था, इसमें फैन हो गए थे 49। ठीक है, इसमें कितना किया था, 92। उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा नवा लक्ष्य 39 नहीं किया। और लैंगिक समानता जो है, ये लक्ष्य नंबर 5 हो जाएगा, और इसमें तो 48 ही स्कोर किया था। ठीक है, और ये सामने लिखा हुआ भी आप देख लो, लक्ष्य नंबर 5 में क्या है, 48। लक्ष्य नंबर 9 में क्या है, 39। लक्ष्य नंबर 12 में देख लो, ये रहा 92। और लक्ष्य नंबर 4 में देख लो दोस्तों, 49। ठीक है। चलिए दोस्तों, ये अपना सतत विकास लक्ष्य कंप्लीट होता है, और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से याद भी हुई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।